हेलो 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 बच्चों, भावन नमस्कार। स्वागत है सभी लोग आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी फटाफट से बता दीजिए। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 22.5 का लोग जुड़े हुए हैं। रोहित, मामसी, सुनैना, पवन, सत्यम, साहिल, ध्रुव, रिहान, प्रिया, अनामिका, निशु। कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत नमस्कार है भैया, बहुत बहुत नमस्कार। और बताइए क्या चल रहा है जीवन में? होमवर्क कर लिए क्या? जल्दी से बता दो, होमवर्क कर लिए क्या? तुरंत से पहले बताइए जरा, क्या आप लोग होमवर्क कर चुके हैं? और बताओ, कैसा चल रहा है जीवन? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? जल्दी से बता दो। क्या आप लोग रिवीजन कर रहे हो? लगातार रिवीजन करते रहिए, और रिवीजन लगातार चलते रहना चाहिए। रिवीजन लगातार चलते रहना चाहिए। बहुत बहुत नमस्कार नमस्कार नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ ऐसा है मामला कि आप जब लगातार रिवीजन करते रहते हो तो चीजें ज्यादा लंबे समय तक रिटेन रहती हैं। ठीक है, आपको क्या है, क्वेश्चन स्ट्राइक करने में दिक्कत नहीं आती। आप सवाल आपके सामने होता है, आपको समझ में आ जाता है कि इसमें मेरे को क्या करना है ना। तो लगातार रिवीजन करते रहें। और आज मैं आपको रिवीजन के लिए कुछ बात बता देना चाहता हूं कि किस तरीके से आप रिवाइज कर सकते हो चीजों को। आइए जरा, आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? पॉस कॉस आज हम पढ़ने वाले हैं और होमवर्क का डिस्कशन हम करेंगे। लेकिन उसके पहले जहां मैंने रिवीजन की बात की, तो एक चीज होती है जिसको बोलते हैं स्पेस्ड रिपीटेशन। ठीक है, आप लगातार पढ़ते रहते हो, लगातार जब आप लाइव और रिकॉर्डेड से कॉन्सेप्ट लेते हो तो वो बहुत लंबे समय तक आपको रिटेन नहीं रह पाते हैं। तो आप स्पेस रिपीटेशन का एक ग्राफ है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा, तो आपका जीवन बहुत आसान हो जाएगा, है ना। आपका जीवन बहुत आसान हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें कि आपने कोई चीज पहली बार सीखी, ठीक है, आपने कोई चीज पहली बार सीखी, तो उसका उसका जो रिटेंशन है वो कम होते होते 2 से 3 दिन के आसपास का टाइम रहता है, ऐसा कि 3 दिन के अंदर आप वो चीज भूल जाते हो। जैसे आज जो चीज आप सीख रहे हो, 3 दिन के बाद आपको वो चीज याद नहीं रहेगी। बहुत ही साइंटिफिक ग्राफ है ये, है ना। तो आपको क्या करना है, जब वो चीज भूलने लगो, यानी कि 24 घंटे के अंदर पहला रिवीजन स्टार्ट कर देना है आपको। 24 घंटे के अंदर पहला रिवीजन आपका हो जाना चाहिए। जो आप करते हो, क्लास करते हो ना, क्लास के बाद शाम को पढ़ाई करते हो, रिवाइज करते हो, है ना। तो आप वो रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए अपना पहला वाला। और जैसे ही आप तीसरे दिन के आसपास तक पहुंचेंगे तो आप एक बार फिर से इन्हीं चीजों को देख लें। पहली बार रिवीजन में आपको हो सकता है ज्यादा टाइम लगे, लेकिन जब दूसरी बार रिवीजन करोगे तो उससे आधा टाइम लगेगा, है ना। और फिर आप आगे बढ़ोगे, लगभग 10 से 15 दिन के आसपास जब हो चुके होंगे, तो 15 दिन बाद फिर से उसी चीज को आप एक बार फिर रिवाइज करोगे, तो आप देख रहे हो काफी हद तक वो चीज रिटेन रहेगी। यानी कि कोई भी कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लो अगर मैं आपसे बोलूं कि कॉन्सेप्ट नंबर 1 आपने आज सीखा, ठीक है, कॉन्सेप्ट 1 बोल देता हूं मैंने, आज सीखा ये, है ना। ये कब सीखा तुमने? ये आज सीखा है आपने। अगर कॉन्सेप्ट 1 आपने आज सीखा है, तो आफ्टर सेकंड डे, है ना, दूसरे दिन के बाद, है ना, और तीसरे दिन के पहले आप ये मान लो दूसरे तीसरे दिन के आसपास ये फर्स्ट रिवीजन आपका हो जाना चाहिए इसका। सॉरी, सेकंड रिवीजन। फर्स्ट तो आप 24 घंटे के अंदर करते हो, जो आप क्लास के बाद कर रहे हो, है ना। ये सेकंड रिवीजन है। फर्स्ट मैं किसको मान के चल रहा हूं? फर्स्ट रिवीजन में मान के चल रहा हूं सेम डे, है ना, जो कि आपका 24 घंटे के अंदर होगा। और आफ्टर 15th डे आपका यहां हो जाना चाहिए थर्ड रिवीजन। तो ये मान के चलो कि 90% तक चीजें आपके दिमाग में फिर हमेशा के लिए रहेंगी। ठीक है, 90% चीजें आपके दिमाग में हमेशा के लिए रहेंगी। ये बहुत ही साइंटिफिक ग्राफ है, बहुत सारी जनता को एनालाइज करके ग्राफ बनाया गया है। ठीक है, तो 3 रिवीजन का आप टारगेट करके रखिएगा। क्लियर है? कोई भी कॉन्सेप्ट है, हर एक कॉन्सेप्ट को 15 से 20 दिन के अंदर कम से कम 3 बार रिवाइज को करना है। पहली बार तो 24 घंटे के अंदर आप कर लोगे, दूसरी बार दूसरे तीसरे दिन के आसपास कर लोगे, और तीसरी बार 15वें दिन के आसपास आप कर लोगे। तो काफी हद तक चीजें आपको रिटेन रहेंगी। ठीक है, जो आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं भैया। होमवर्क डिस्कशन, किन लोगों ने होमवर्क कर लिया है? कौन कौन होमवर्क करके आया है? लेक्चर 02 का होमवर्क डिस्कशन करते हैं। कौन कौन होमवर्क करके आया है मालिक? कौन कौन होमवर्क करके आया है? बताइए जरा, होमवर्क करके आए हो?
चलिए आइए चेक कर लेते हैं फिर इसी बात पर, चेक कर लेते हैं इसी बात पर। चलिए KBCC02 जो सवाल था उसमें ऐसा कहा गया है कि भैया एस्पार्टेम है, एस्पार्टेम एक स्वीटनर होता, आर्टिफिशियल स्वीटनर एक होता है, शुगर के रिप्लेसमेंट में इसको यूज किया करते हैं, है ना। तो ये उसका स्ट्रक्चर आपको दिया है ना, इसके नाम की चिंता नहीं करनी, ये स्ट्रक्चर ही दे दिया तो समझ लो क्लियर है मामला। तो एस्पार्टेम इसका नाम है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स आपको चाहिए, सेंटर का मतलब कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सारे आपको देखने थे, ठीक है। चलिए जरा कह रहे हैं पोल करा दो, चलो भाई पोल कर लो जरा, इसका आंसर आप लोग करो, 120 सेकंड दे रहा हूं, जब तक आप आंसर करोगे मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलिए पोल आपके सामने आ चुका है, ठीक। चलिए जरा टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर एक्स कह रहे हैं, तो बताओ जरा क्या ये ऑक्सीजन कायरल होंगे, क्या नहीं होंगे, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज रहेंगे, ये कार्बन भी sp2 रहेगा, ये वाला sp3 रहेगा, लेकिन यहां 2H लगे हुए हैं, तो इसको भी मैं कायरल नहीं कह सकता, मैं इसको कायरल कह सकता हूं क्योंकि sp3 और चारों ग्रुप डिफरेंट है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है जो कि लोकलाइज है, और नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड यहां बना रखे, एक यहां बना रखा लोन पेयर, यानी कि टोटल 4 है, सम sp3 आ गया, सम 4 आ गया, sp3 आ गया, लेकिन इस पर 2H लगे हैं तो इसको तुम कायरल नहीं कह सकते। ये sp2 है, ठीक है, ये कायरल नहीं है, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और अगर रेजोनेंस में है तो ये डीलोकलाइज कहलाएगा, और डीलोकलाइज कहलाएगा इसका मतलब ये पाई बॉन्ड बनाने चला जाएगा, और पाई बॉन्ड बनाने चला जाएगा तो ये काउंट नहीं होगा हाइब्रिडाइजेशन में, है ना, हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा ये, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन में 1, 2 और 3 सिग्मा काउंट होंगे, sp2 तो ये भी कायरल नहीं है। एक ये वाला कायरल दिख रहा है मुझको, ये sp2 है, ये sp3 है, लेकिन यहां पर 3H दिख रहे हैं, ये कायरल नहीं है, ये कायरल नहीं है। यहां पीएच मतलब जानते हो, पीएच का मतलब होता है फिनाइल ग्रुप, तो फिनाइल ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग का पार्ट है, ये है ना, ये फिनाइल ग्रुप होता है, तो फिनाइल ग्रुप में तो सारे sp2 हैं, है ना, यानी कि आपका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। क्या आपने ये निकाल लिए थे, कायरल सेंटर 2 निकाल लिए थे आपने, बताएं जरा, क्यों भाई अरे मालिक, इसको मैं KBCC करा रहा हूं, ये कह रहा है एनीबॉडी सिंगल हेयर, बेटा ये इसलिए थोड़ी चैट करवाई थी, हम लोगों ने जब चैटें बनाना चालू की थी कि चैट का ऑप्शन देते हैं बच्चों को, तो इसलिए थोड़ी दी थी भाई, ठीक है, चैट का ऑप्शन दिया था जो पूछूं वो आंसर करने के लिए। चलिए आइए टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बताओ जरा, नाइट्रोजन के पास 1-1 लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास 2-2 लोन पेयर होते हैं, तो हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए यहां, तो पहले लोन पेयर काउंट कर लेता हूं, इस पर 2 लोन पेयर 2 लोन पेयर 4, एक यहां 5, 2 यहां 7, एक यहां 8 और 2 10, 2 12 लोन पेयर, यानी कि 24 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लियर एकदम। चलिए 24 आ जाएगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बता दो, इधर एक पाई बॉन्ड होगा, सी डबल बॉन्ड हो, है ना, एक पाई बॉन्ड इधर, एक इधर 2 और एक इधर 3, और यहां पीएच में 4 आएंगे, टोटल DU 3 पाई और एक रिंग की भी तो एक DU होती है, तो 4 DU यहां से, एक यहां 5, एक 6 और एक 7, 1 2 3 4 और 3 7 आ रहा है। Z चेक कर लें जरा एक बार, Z आपका 7 आ रहा है, एक पाई इधर, एक पाई इधर 2, एक पाई इधर आएगा 3 और 4 यहां पे 7 आएगा, 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, 7, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, 7 DU आ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम्स बताना है, तो एक ये, ठीक है, एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4 और एक ये 5, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन 5 आएंगे, ये भी sp3 है, बाकी ये सारे sp2 हैं, तो 1 2 3 4 5 आ जाएगा। W की वैल्यू बताइए जरा, बताओ जरा, W 5 आ रहा है क्या? वेरी नाइस, वेरी गुड, काफी बच्चे आंसर कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे ये चेक करना है, तो पहला ऑप्शन चेक कर लो, y/4 प्लस x इज इक्वल टू z प्लस w माइनस 1, तो y कितना है 24/4 प्लस x की वैल्यू कितनी है 2, तो यह आ जाएगा आपका 6 और 2 8, है ना, 8 आ जाएगा। z प्लस w माइनस 1 कर लो, z कितना है 7 प्लस w 5 माइनस 1, ये आएगा 11, तो 8 और 11 बराबर थोड़ी है, ये हटा दो, ठीक है। चलिए अगला, इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज x एंड रेट कांस्टेंट इज w इंटू 10 की पावर -2 मोलर सेकंड इनवर्स, देन हाफ लाइफ निकालनी है। अब आपको पता कैसे चलेगा कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है हाफ लाइफ का, आप यूनिट ऑफ k से पता कर सकते हो, यूनिट ऑफ k मोलर की पावर 1 - n और टाइम इनवर्स, और यहां सेकंड इनवर्स दे रखा है, ठीक है। तो मुझे बताओ n की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो तुम्हारी ये यूनिट बनेगी ना,
यानी कि तुम्हें जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला लगाना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला लगाना है, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है C0/2 के, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C0x दे रखा है, और 2 इंटू के की वैल्यू दे रखी W इंटू 10⁻²। सही है। तो ये आ जाएगा आपका x की वैल्यू 2 है, W की 5 है, 2/2 इंटू 5 इंटू 10⁻²। तो ये 10 आ गया, और 10 इंटू 10⁻² मतलब 10 की पावर -1, ऊपर जाएगा वो 10 बन जाएगा, तो 2 इंटू 10 20 आ जाएगा। 20 सेकंड आपका आंसर आ रहा होगा इसका, 20 सेकंड आंसर आ रहा होगा। बताओ जरा। एक कह रहा सर इन क्वेश्चन की बुक बता दो। बेटा यही तो बात है, ये क्वेश्चन अभी तक मार्केट में आई नहीं है जो तुम कर रहे हो, मल्टी कॉन्सेप्ट, और किसी भी दिन नीट वाले खेल सकते हैं आपके साथ। ठीक है। तो ये केबीसीसी वाले सवाल को जरूर लिखें, क्योंकि इन सवाल में इतना नयापन है कि इनको तुम 4 दिन बाद भी करोगे ना तो भी तुम्हें पता चलेगा कि यार कुछ नया आ गया है ना। चलिए आइए। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल इज 84 ओम व्हेन रो दे रखा है, ए दे रखा है, एल दे रखा है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है, आर निकालना है रो एल बाई ए से। रो कितना दिया हुआ है, रो दिया हुआ है वाई, एल कितना दिया है जेड, और ए कितना दिया है एक्स। तो वाई जेड अपॉन एक्स, और वाई कितना है, वाई है आपका 24, और जेड है आपका 7, और एक्स है आपका 2। ठीक है। तो ये कहानी है। तो 24 इंटू 7 बाय 2 यानी कि 12 इंटू 7, 84 ओम। सी आपका आंसर आ गया है, सी आपका आंसर आ गया है ना। डी चेक कर लो। इफ वांटा फैक्टर आई दे रखा है आपको, कितना आई दे रखा है 1 + 1 अपॉन एक्स, तो 1 + 1/2 यानी कि 1.5, और डेल्टा टीबी इज इक्वल टू लगा देंगे फॉर्मूला आई इंटू के बी इंटू एम, और आई दिया है आपको 1.5, के बी कितना दिया है 0.512 है ना, 0.512, और मोलेलिटी कितनी दी है 0.2। ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1.5 का डबल हो गया 3। ठीक है। 3 में 512 का मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, है ना, 6 3 15 15 36, और 1 पॉइंट यहां से आएगा और 3 पॉइंट यहां से आएंगे, है ना, सही ना, यानी कि 4.1536 है ना, 0.1536 आ रहा है। ये क्या कह रहे हैं 0.1024, ये गलत है। चेक कर लो जरा, चेक कर लो। सी आंसर आए हाय 66.53, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, मतलब बहुत सही जा रहे हैं आप। अगर आप इन सवालों के केबीसीसी के सवालों के आंसर तक पहुंच रहे हैं, है ना, और बाकी ये भी पता होना चाहिए कि बाकी के सवाल क्यों गलत हैं, तो अगर इतना कॉन्सेप्ट तुमने एक सवाल के अंदर सीख लिया तो आप समझ रहे हो कहां तक पहुंच चुके हो तुम। बहुत सही चल रहे हो, बस ऐसे ही चलते रहो, है ना। ठीक है। और चाहो तो सारे केबीसीसी जो हैं, अभी तो दूसरा ही चल रहा है, ऐसे पता नहीं कितने आएंगे आपके जो सब पूरा सिलेबस चलेगा, तो अलग से कॉपी भी बना लो इसकी, है ना। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। आइए जरा, कुछ सवाल ऐसे हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, जो आपके सामने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के थे। आ सैंपल सोर्स 12 डिग्री रोटेशन, ठीक है, 1 DM ट्यूब दे रखा है, 25 डिग्री पे बोल रहे हैं, और 4 ग्राम पर 100 ml, ठीक, कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट इज द स्पेसिफिक रोटेशन, अल्फा इज इक्वल टू θ/CL। ये तो θ/CL वाले सवाल हैं। थीटा कितना है 12, और सी कितना है 4/100 ग्राम पर ml में, और डेसीमीटर है 1, ठीक। तो ये आ जाएगा 300, बी आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है। ये तो आसान सवाल है, हो गए होंगे। चेक कर लो एक बार, यही करा था आपने, चेक कर लो, यही करा था, बहुत बढ़िया। अगला देखो, when an optically active compound is placed in 10 DM tube is present 20 gram in a 200 ml solution, rotate the ppl by 30, calculate the angle of rotation and specific angle of rotation if above solution is diluted to 1 liter। बढ़िया सवाल है। मुझे ये बताओ, अगर कोई चीज मैं चेंज करूं, जैसे कि डाइल्यूशन करूं या कॉन्सेंट्रेशन चेंज करूं, क्या कभी स्पेसिफिक वैल्यू चेंज होगी? स्पेसिफिक वैल्यू चेंज होगी क्या कभी? कभी नहीं होगी। तो अल्फा जो है, अल्फा है वो सेम रहेगा, अल्फा सेम रहेगा, स्पेसिफिक वैल्यू है ना ये। आप सोचो इसकी डेफिनेशन क्या थी कि जब कॉन्सेंट्रेशन 1 ग्राम पर सीसी और पोलरिमीटर ट्यूब की लेंथ 1 डेसीमीटर हो, तब उस समय का रोटेशन अल्फा कहलाता है। तो अल्फा थोड़ी चेंज होगा, थीटा चेंज होगा, अल्फा चेंज नहीं होगा।
तो अल्फा अगर सेम है तो अल्फा पहले निकाल लेते हैं। अल्फा इज इक्वल टू थीटा। अब आपको एक थीटा गिवन है और एक निकलवा भी रहे हैं। निकलवाने वाला कौन सा है? जब तुम डाइल्यूट कर रहे हो 1 लीटर या 1000 ml तक, यानी कि पुराना वाला थीटा में थीटा ओल्ड कह दूं क्या? थीटा ओल्ड कह दूं मैं पुराने वाले को। तो अल्फा यहां से निकलेगा 30 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन है 20 अपॉन वॉल्यूम है 200 और इनटू लेंथ कितनी दे रखी है? डेसीमीटर में दे रखी है आपकी ट्यूब की लेंथ और डेसीमीटर में ही होती है। तो इससे ये उड़ गया और इससे ये उड़ गया, यानी कि अल्फा आ गया आपका 30 डिग्री। अल्फा आपका 30 डिग्री आ गया। और अगर अल्फा 30 आ गया तो अल्फा तो सेम रहता है, तो अल्फा सेम है, तो अब थीटा जो है वो नया वाला निकालना है। कब? जब आपने डाइल्यूशन कर दिया। ये कौन सा थीटा है? नया थीटा है। कब का? जब आपने डाइल्यूशन कर दिया। अल्फा है आपका 30 और नया थीटा है आपका निकालने के लिए। और अब आपकी कॉन्सेंट्रेशन भी न्यू आ जाएगी। न्यू कॉन्सेंट्रेशन यानी कि 20 अपॉन 1 लीटर तक आपने डाइल्यूट करा, यानी कि 1000 ml। क्या ये बात समझ गए आप? 20 अपॉन 1000 आ जाएगा। बोलो। तो यहां से ये उड़ गया, यहां से ये उड़ गया, 10 ऊपर जाएगा। अच्छा ये तो वैसे भी 2 से काट दो, 5 ऊपर जाएगा। तो थीटा न्यू 5 थीटा न्यू इज इक्वल टू 30, तो थीटा न्यू 6 आ जाएगा। तो 6 और 30 आ जाएगा। बी आंसर आप लोगों ने निकाल लिया होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, एकदम सही चल रहे हो। चलिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड इज 20, थीटा दे रखा है, लेंथ ऑफ ट्यूब इज 10 सेंटीमीटर। अब 1 डेसीमीटर जो है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है, यानी कि एक्चुअल में ये 1 डेसीमीटर ही दे रखा है। तो आपसे अल्फा निकलवा, स्पेसिफिक रोटेशन थीटा बाई सी एल लगा दो। थीटा कितना दिया है? 20, कॉन्सेंट्रेशन है 0.4 और लेंथ जो है वो 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 200 अपॉन 4, 50 डिग्री। ए आ जाएगा आंसर। 50 डिग्री यार, 50 डिग्री। बेटा ध्यान से, फैल मत जाना। अगर आपने इसके अलावा आंसर करा, इसका यूनिटी कन्वर्ट नहीं करी, बेटा सेंटीमीटर में दिया, डेसीमीटर में यूनिट रखनी है। ठीक है, चलिए अगला देखें। द ऑब्जर्व रोटेशन ऑफ 2 ग्राम, ठीक है, वेट दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, सॉल्यूशन इन 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर यानी कि 2.5 डेसीमीटर। 10 से डिवाइड कर दो ना, 10 से डिवाइड कर दो, है ना। और थीटा दिया आपको प्लस में, ठीक, स्पेसिफिक रोटेशन चाहिए। चलो थीटा बाई सी एल लगाएंगे, तो 13.4 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन है 2/10 और इंटू 2.5। ठीक है, ये आएगा। अब आप बता दो कितना आ गया ये। तो ये आपका कुछ ऐसा आ गया कि 2 से कट गया 5 और 2.5 का डबल 5, 2 ऊपर, 13.4 इंटू 2, 26.8। प्लस में ही है ना, अगर ये प्लस में है तो ये भी प्लस आएगा। ठीक है, सिंपल एकदम। अगला देखो, द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ गिवन 20%। देखो कभी भी ऐसे दिया हो ना 20%, यानी कि इसका मतलब 20 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन, है ना, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगी? वेट अपॉन वॉल्यूम, 1/5 आ गई। और आपको क्या निकालना है? स्पेसिफिक रोटेशन विद द एंगल ऑफ रोटेशन। अच्छा अल्फा निकालना है, थीटा दिया है, थीटा बाई सी एल। थीटा कितना है? 25 और कॉन्सेंट्रेशन है आपकी 1/5 और लेंथ कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर यानी कि 1.5। 10 से डिवाइड कर लो आप, है ना, 10 से डिवाइड कर लो, तो ये कुछ आ जाएगा 0.3, 5 दिया 15 और 250/3 आएगा ये, और 8 इंटू 3 24 और 1 83 पॉइंट समथिंग, 83.3। ठीक है, सिंपल है, कैलकुलेशन भी आसान है। आपने निकाला है सबने? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और था। इफ सॉल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड जिसका कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है कितना? 30/100, है ना, हैज मेजर रोटेशन, थीटा दे रखा है आपको 15, ठीक है, और एल दे रखा है आपको 2, ठीक है। अल्फा निकालना है, थीटा बाई सी एल खेल लो। तो थीटा है 15, सी कितना है? 30/100 और लेंथ है 2। ठीक है, 15 से कट गया 2 बार और 2 से कट गया ये 50 और 2 से कट गया 25, 25 ऊपर चला जाएगा।
बी आ जाएगा आंसर। क्लियर है? कितने बच्चों के सारे सही थे, ईमानदारी से बताना। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, किसी में बस यूनिट कन्वर्जन थी, किसी में वो डाइल्यूशन वाला एक फैक्टर लग गया था नया। बताइए जरा, बोलो भाई, क्या आपने ये निकाले आंसर? बेहतरीन, मजेदार 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 मजेदार, बहुत बेहतरीन आप लोगों ने किए हैं सॉल्व। एक रॉन्ग हो गया, क्या बात कर रहे हो? अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। 6/7, 7/7, क्या बात है, ओए होए। 2 रॉन्ग, एक कह रहा ऑल रॉन्ग। बेटा फिर तो तुमने पढ़ाई नहीं करी है। ऑल रॉन्ग तो नहीं हो सकते थे, क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई सीएल में कुछ जगह पे तो डायरेक्ट ही सवाल था। फिर तो बेटा तुम पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ो फिर तो पढ़ो। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। कुछ एक आध में अगर कहीं दिक्कत आई हो 1-2 सवालों में, तो आप देख लो कहां पर आपने मिस्टेक की है। उन्हीं मिस्टेक से हमें सीखना है और आगे बढ़ना है, ठीक है? चलिए वेरी नाइस। अब हम चलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ते हैं, ठीक है? एक्चुअल में इन सब चीजों की जरूरत क्यों पड़ती है वो मैं बता देता हूं आपको। आपने पोलरिमीटर एक्सपेरिमेंट का नाम सुना है? क्या था वो एक्सपेरिमेंट, बताओ जरा। एक ऑर्डिनरी लाइट थी, जो मैंने लास्ट टाइम पे दिखाया था। ऑर्डिनरी लाइट निकोल प्रिज्म से गुजरती है तो बन जाती पीपीएल, जिसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। अब ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है, इसको जब तुम पोलरिमीटर ट्यूब के अंदर से पास करते थे, अब ये जो पोलरिमीटर ट्यूब है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर एमएल में होती है और इसकी लेंथ डेसीमीटर में होती है। जब ये लाइट इस ट्यूब के अंदर से गुजरती है तो ये घूमेगी या नहीं घूमेगी? ये घूमेगी या नहीं घूमेगी? अगर घूम गई तो ऑप्टिकली एक्टिव, नहीं घूमी तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। यही बोला करते थे आप, यही बोला करते थे आप, है ना? तो क्या सर हमें हर सवाल को ऐसे ही ट्यूब में डाल डाल के चेक करना पड़ेगा क्या? हर सवाल को आपने क्या करा, उसका सॉल्यूशन बनाओ, फिर लैब में जाओ, फिर ट्यूब में डालो, टेस्ट करो कि कौन सा एक्टिव है कौन सा इनएक्टिव है। तो यह काम वैसे तो बहुत साइंटिस्ट ने बहुत सारे कंपाउंड में ऑब्जर्व करके बता दिया, और जब इन्होंने ऑब्जर्व किया तो बहुत ही बेहतरीन कंडीशन भी इन्होंने ऑब्जर्व करी। इन्होंने यह ऑब्जर्व करा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री जिन कंपाउंड में नहीं है, वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव आ रहे हैं एक्सपेरिमेंट से। तो एक ऑब्जर्वेशन सा कनेक्ट कर लिया इनने। क्या बोला मैंने? वैज्ञानिक लोगों ने एक ऑब्जर्वेशन करा, जब एक्सपेरिमेंट्स ये हो रहे थे तभी उन्होंने एक कंडीशन भी बना ली कि हम ऐसा देख रहे हैं कि यार इस ट्यूब के अंदर से वही लाइटें घूम रही है जिनमें प्लेन या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, मतलब सिमेट्री ही नहीं है। समझे? प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। तो अब भाई साहब ये जो है चमत्कार सा हो गया। तो ऑर्गेनिक में तो यही होता है ना, एक्सपेरिमेंट से फिर थ्योरी बनाई जाती है। तो थ्योरी बना दी गई कि हम क्या करेंगे, कोई भी कंपाउंड थ्योरेटिकली अगर हमें चेक करना है कि एक्टिव है कि इनएक्टिव, तो हम पॉस और कॉस सीखेंगे, जिसको आज हम सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करें कहानी। आप समझ गए कि हर कंपाउंड को पोलरिमीटर में डालने की, चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कुछ कंडीशन सीख ली तो ऐसा ऑब्जर्वेशन माना गया, बहुत सारे कंपाउंड्स में ऐसा देखा गया कि प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो, तो ऑप्टिकली एक्टिव आता है। तो अब आपका दिमाग कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर रहा होगा कि सर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या चीज, सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या चीज, तो यही तो सीखना है। तो बताओ आप लोग तैयार हो तो मैं शुरू करूं फिर। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन लिखेंगे, पहले आप समझ लीजिए क्या है। डेफिनेशन कुछ ऐसी है कि हम एक इमेजिनरी प्लेन लेंगे, हम एक इमेजिनरी प्लेन मानेंगे। कोई कंपाउंड दिया है, उसमें हमें सोचना है। इमेजिनरी प्लेन लेंगे विच कैन डिवाइड अ मॉलिक्यूल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मतलब हमने अगर उस प्लेन के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल को काट दिया, मॉलिक्यूल को हमने काट दिया उस प्लेन पे चलते हुए, तो मॉलिक्यूल के 2 टुकड़े हो जाएं। मॉलिक्यूल के क्या हो जाएं? 2 टुकड़े हो जाएं। और वो जो 2 टुकड़े बने हैं, दीज इक्वल पार्ट्स, है ना, 2 इक्वल पार्ट्स जो बने हैं, आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। मतलब मैंने एक मॉलिक्यूल पकड़ा, सुनिएगा ध्यान से,
मैंने एक मॉलिक्यूल को पकड़ा और अपने मन से मैंने प्लेन सोचा, और ऐसा प्लेन सोचूं कि जिसको डालने पर मॉलिक्यूल के दो टुकड़े हो जाएं और वो दो टुकड़े आपस में मिरर इमेज हो। मतलब अगर मैं एक टुकड़े को मिरर में देखूंगा तो दूसरा दिखे, और या दूसरा देखूंगा तो पहला दिखे। समझे? जैसे मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि मान लीजिए मेरे पास एक अल्फाबेट है ए। सुनिएगा ध्यान से। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमिट्री है, हां या ना? बताएं। अपने मन से सोचो। पहले अपन ऐसे ही रैंडम कुछ अल्फाबेट और कुछ ऑब्जेक्ट्स में देखेंगे और फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर चलेंगे। पहले बेसिक चीजें समझ लो क्या है ये, है ना? तो मुझे बताओ, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमिट्री है? बोलिए, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमिट्री है मालिक? अरे मालिक, अगर आप सुन लो ध्यान से, अगर आप इसमें ऐसा प्लेन लेते हो, कैसा? ऐसा, तो देखो जरा, मॉलिक्यूल के दो टुकड़े हो जाएंगे। ओ मालिक, मॉलिक्यूल के दो टुकड़े हो जाएंगे। एक टुकड़ा आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से, देखो भाई, मैंने काटा तो एक टुकड़ा ऐसा दिख रहा होगा और एक टुकड़ा आपको ऐसा दिख रहा होगा, देखो। और ये टुकड़ा एक दूसरे की मिरर इमेज है। देखो जरा, देखो जरा, बोलो, क्या आप समझ गए? बहुत आसान है। मैंने ये काटा तो ये हिस्सा और ये हिस्सा बन गया, है ना? ये थोड़ी लाइन टेढ़ी सी होगी, दो हिस्से बन गए, और ये दोनों हिस्से एक दूसरे के मिरर इमेज भी हैं, है ना? तो दो टुकड़े हो जाएं और दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो। चलिए आइए एक और पूछता हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या क्या इसमें कोई प्लेन ढूंढ सकते हो? क्या इसमें कोई प्लेन ढूंढ सकते हो? बोलो, बोलो, क्या इसमें कोई प्लेन ढूंढ सकते हो? इसमें कोई प्लेन ढूंढ सकते हो? बताइए, हां या ना? बोलिए। अगर मैं इसमें प्लेन ढूंढूं तो मुझे मिल गया ये, देखिए जरा, ये मिल गया ये। तो अगर मैं इस प्लेन के अकॉर्डिंग काट दूं तो आप गौर से देखें, मुझे दो हिस्से मिलेंगे। एक हिस्सा मिलेगा कुछ ऐसा, देखो ऊपर से, सॉरी ऊपर से काट रहा हूं, तो एक हिस्सा ऐसा मिलेगा ऊपर वाला, और नीचे वाला हिस्सा ऐसा मिलेगा, देखो। भाई ऐसे काटूंगा, और अगर मैं इसको देखूंगा मिरर में तो ऐसा दिखेगा, है ना? और जो प्लेन लिया वैसे ही मिरर में सोचना है ना? ऐसा नहीं कि सर इसको मिरर में यहां देखूंगा तो मेरे को ऐसा दिखेगा। मतलब जहां से काटा है वहां से दो हिस्से मिरर इमेज होने चाहिए ना। दीज टू इक्वल पार्ट्स आर मिरर इमेज, मतलब कट करने के बाद वहीं मिरर लगाना है। ठीक है, क्लियर है एकदम? तो ऐसा दिखेगा। इसी तरीके से आप और बता सकते हो, अगर मैं आपसे पूछूं तो बता पाओगे? तो एक काम करो, पहले इसको नोट कर लो आप, है ना? पहले आप इसको नोट कर लो, ठीक है? पहले आप इसको नोट कर लो। डेफिनेशन लिख लो, इमेजिनरी प्लेन है जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे और ये दोनों इक्वल पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए। ठीक है, डेफिनेशन लिख लिया हो तो मुझे सूचित कर देना, फिर मैं कुछ अल्फाबेट में आपसे पूछ लेता हूं, फटाफट फटाफट बता पाओगे अब तो, है ना? समझ गया खेल? डन, पक्का? ओए होए, चलिए आइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ, बोलो बालक, इसमें बताओ, क्या यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री आएंगी? इसमें बताओ, इसमें बताओ, इसमें बताओ, इसमें बताओ, इसमें बताओ।
चलिए बोलिए भाई। चलो बोलो, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? सर ये दिख रही है, सही है। क्या इसमें है? सर ये दिख रही है। भाई मॉलिक्यूल को काट दो, दो इक्वल हिस्से बन जाएंगे, वो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। ये दिख रही है, यहां नहीं दिख रही है। क्यों? अगर आप ये सोचते हो तो यहां देखो, इधर लाइन बनी है लेकिन इधर लाइन नहीं बनी। जी में तो भयंकर नहीं है, ये तो ऐसे ही उल्टा पुल्टा है। एच में सर ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कैन बी ग्रेटर देन 1, है ना। यहां ओपी पॉइंट बना के हम लिखेंगे क्या कि प्लेन ऑफ सिमेट्री एक या एक से ज्यादा हो सकती है ना। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉस जो है वो ग्रेटर देन 1 या ग्रेटर देन 1 हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। इसमें देखो आई में ऐसे ऐसे काटो या ऐसे काटो, इक्वल हिस्से बन रहे हैं। जे वाले में नहीं है, देख लो आप। क्लियर है एकदम बात? कह रहे नर्सरी की क्लास चल रही है। हाँ बेटा बिल्कुल, सोचो इतना बेसिक से पढ़ा रहे हैं तुमको, ABCD में भी काट के सिखा रहे हैं। ठीक है, ठीक आहे। बताइए जरा, क्या आप ये चीज समझ गए? अगर आप ये चीज समझ गए तो मैं आपको ले जाना चाहता हूं फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की गहराइयों में चलेंगे आज हम, है ना। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की गहराइयों में अगर आप ये समझ गए तो मजा आ गया भाई साहब। बताओ जरा, बोलो। अच्छा, अगर मैं आपसे कि कुछ ऑब्जेक्ट्स में भी पूछना चाहता हूं, जैसे 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 ये है, ठीक है। आओ जरा इनमें खेल लेते हैं, आओ जरा निकालो शटल निकालो, खेलते हैं। इनमें खेल लेते हैं। बताओ क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? अगर मैं इसके स्टिकर वगैरह इग्नोर कर दूं, है ना, ऐसा नहीं कि सर यहां योनेक्स लिखा या नहीं लिखा, लिखावट को हटा दें, स्टिकर वगैरह हटा दें, ठीक है। तो बताओ क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी? यस और नो? सोचो, बहुत आसान है। बिल्कुल होगी। अरे भाई साहब ये होगी ना, यहां से काट दो, ये वाली, ये वर्टिकल वाली, ये काट दो भाई। रैकेट को यहां से काटोगे, यहां से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, है ना। और बताओ, और कोई ऑब्जेक्ट मिल जाए मेरे को। चलो ये देखो, इसमें बताओ क्या इसमें सिमेट्री है? जो सामने दिख रहा है ना, क्या इसमें, फुसफुस बोलते हैं इसको, है ना, क्या इसमें सिमेट्री है? अब ये मत कहना सर एयर लिखा है, स्टिकर और ये नाम को हटा दो बस, है ना, कि सर AER लिखा है, कैसे सिमेट्री आएगी? इसको नाम को हटा दो, है ना, नाम हटा दो बस, बिना नाम के बताओ, बोलो। बिल्कुल है, ये है, ये है ना। तो ऐसे आप घर में रखे ऑब्जेक्ट में भी चेक कर सकते हो। चलिए अब मैं आपको आगे ले चलता हूं। कह रहे स्पॉन्सरशिप चल रही है। ठीक है, चलूं आगे बढ़ूं? तो आइए अब हम क्या करेंगे, खेल समझ गए ना, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए मामला। अब आपको ना खूब खतरनाक खेल खेलना है, बहुत सवाल है भाई, मजे पड़ जाएंगे मजे। आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी है ये बतानी है,
कितनी सिमिट्री है? शुरू कर रहा हूं बेंजीन से, बताओ जरा। बेंजीन से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। प्लेन ऑफ सिमिट्री कितनी है ये बतानी है, बताओ जरा कितनी है इसमें, बोलिए। सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। गोलू का मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड है ना। चलिए दिमाग लगाइए जरा, मैं बना रहा हूं, आप बताते जाना है ना। कितनी है इसमें? सर पहली ये हो जाएगी, है ना, ठीक है। दूसरी ये हो जाएगी, देखो भाई आप यहां से काट रहे थे तो भी मॉलिक्यूल तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा था, आप यहां से भी काट सकते हो। कोई बोलेगा सर हम यहां से भी काट सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। कोई बोलेगा सर सर सर, अरे सर हम यहां से भी काट सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। कोई बोलेगा हम यहां से भी काट सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। कोई बोलेगा हम यहां से भी काट सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। देखो जरा कितनी दिख रही हैं, कितनी दिख रही हैं? इनफाइनाइट थोड़ी हो जाएंगी, फिर आगे जाओगे तब तो रिपीट ही हो जाएगी। इनफाइनाइट कैसे हो जाएंगे कुछ भी भाई बेंजीन में इनफाइनाइट कैसे हो जाएंगी भाई? फिर से आगे बढ़ोगे तो फिर तो रिपीट हो जाने चालू हो जाएंगी ना। हाँ फिर से देखो, इधर देखना मालिक बोर्ड पे। पहली देखो, एक बात बताओ, ये कार्बन और ये कार्बन से गुजरने वाला एक प्लेन ले लूं मैं, देखो ये रहा, ठीक। अगला देखो, ये वाला और ये वाला कार्बन से गुजरने वाला प्लेन ले लूं मैं, पहले मैं ये कार्बन वाले ले रहा हूं ना। अगला देखो, इस वाला और इस वाले से गुजरने वाला प्लेन ले लूं मैं, ठीक है, ये प्लेन ले लिया। कितने हो गए? ये 3 हो गए। अगला देखो, इन दोनों कार्बन के बीच से अगर मैं काट दूं तब भी सिमिट्री आ रही है, ठीक। अगला देखो, इसके और इसके बीच से काट दूं तब भी सिमिट्री आ रही है, और इसके बीच से काट दूं तब भी सिमिट्री आ रही है। कितनी हो गई? 6। तो प्लेन ऑफ सिमिट्री कितनी आ रही है? 6। लेकिन एक प्लेन आपने मिस कर दिया, बताओ वो कौन सा है? 6 तो दिख गई हैं, 7वां कौन सा है मालिक? टोटल 7 होती है इसमें। सर 6 तो साफ साफ दिख रही है, 7वां कौन सा है? बेटा ये जो 7वीं है ना, ये है मॉलिक्यूलर प्लेन। क्योंकि आप मुझे एक बात बताओ, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हर एक कार्बन का, तो मॉलिक्यूल खुद ही प्लेनर है, तो मॉलिक्यूल का प्लेन तो होगा ना, मॉलिक्यूल खुद ही प्लेनर है मालिक, समझे? अरे मॉलिक्यूल खुद ही प्लेनर, तो ये प्लेन ऑफ सिमिट्री तो लोगे ना। स्लाइस कट भी इसका नाम है, कई किताबों में स्लाइस कट लिखा हुआ है, ये सिमिट्री है ना। तो एक जो सिमिट्री आप मिस कर रहे थे वो एक्चुअल में पता है कौन सी सिमिट्री है? ये प्लेन, मॉलिक्यूलर प्लेन, इसी का प्लेन जो है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं तो आपको अच्छा लगेगा जीवन में। ये रहा वो, ये रहा बेंजीन, ठीक है। मैं यहां पर हाइड्रोजन भी लगा देता हूं, है ना, तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। रुको जरा मैं हाइड्रोजन लगा दूं, मजे पड़ जाएंगे, देखना अभी। सोचो, आप थोड़ा सा दिमाग लगाते रहो तब तक, है ना, थोड़ा विजुअलाइजेशन सोचना पड़ेगा, जिसको मैं आपको आसान कर दूंगा मॉलिक्यूलर मॉडल से। देखो ये वाला, ये है मैटर, ये बेंजीन है, बेंजीन। हाँ, तो ये जो बेंजीन है, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन लगे यहां पर, ठीक। तो अगर मैं आपको इससे समझाऊं तो पहली वाली कौन सी है? इससे और इससे गुजरने वाली, ये वाली पहली, ये हो गई। दूसरी कौन सी हो गई? इसके बीच से। तीसरी इन दो कार्बन के अपोजिट। चौथी इसके बीच से। पांचवी इनके अपोजिट, और छठी इसके बीच से। देखो, सातवीं पता कौन सी है बेटे?
सातवीं पता कौन सी? सातवीं ये वाली, ये मॉलिक्यूल वाली, ये खुद ही प्लेन में बना है ना। देखो अगर मैं इसको, ये बोर्ड 2D है ना, बोर्ड 2D है, और अगर मैं इसको बना दूं तो ये प्लेन में बन गया। देखो आप प्लेन में देख रहे हो, तो ये वाली है, ठीक है। आपको मैं साइड से दिखा दूं, साइड व्यू, ये देखो ये साइड व्यू है। तो अभी जो आपको दिख रहा है वही प्लेन है, एकदम सामने जो दिख रहा है, अभी जो आपको एकदम सामने दिख रहा है, ये समझे? कह रहे कोरोना वायरस है। तो सातवां जो दिख रहा है मालिक वो ये है, ठीक है। तो सातवीं प्लेन ऑफ सिमेट्री ये है, ये, ठीक है। समझ गया खेल, ये कहानी है। चलिए, तो बेंजीन में 7 आ गई। अब मुझे कोई ये बता दे, इतना बता दे कोई, 1 ब्रोमो बेंजीन में कितनी आएंगी? ठीक है, 1 ब्रोमो बेंजीन में कितनी आएंगी बताओ? क्लियर एकदम? गॉट इट? चलो बहुत बढ़िया। 1 ब्रोमो बेंजीन में कितनी आएंगी सोचो, फिर से एक बार मैं दिखा दूं। देखो 6 तो साफ साफ दिख रही होंगी। टोटल कार्बन 6 हैं, तो हर 2 कार्बन से एक सिमेट्री तो जा ही रही थी, एक प्लेन तो जा ही रहा था। तो इन दोनों से एक, इन दोनों से एक, और इन दोनों से, और इनके बीच से एक प्लेन जा रहा है, तो इन दोनों के बीच से, इन दोनों के बीच से, इन दोनों के बीच से 6 ये हो गई। सातवीं खुद ये प्लेन जिसमें ये मॉलिक्यूल बना होगा, ये तो प्लेनर है ना, तो यही वाला प्लेन है, यही। इसको काट दोगे, देखो अगर तुम इसको काटोगे, मान लो साइड व्यू ले रहे हो, अगर तुम इसको काटोगे तो ये वाला हाइड्रोजन 2 आधे आधे हिस्से बढ़ जाएगा, ये हाइड्रोजन 2 आधे आधे हिस्से बढ़ जाएगा, ये कार्बन कट हो जाएगा आधा आधा, ये कार्बन आधा आधा कट हो जाएगा, ये आधा आधा, ये आधा आधा, यानी कि ये जो पूरा दिख रहा है इसके आधे आधे हिस्से बन जाएंगे, है ना। ये जो पूरा मॉलिक्यूल दिख रहा है, एक आधा हिस्सा इधर आएगा, एक आधा हिस्सा इधर आएगा। चलिए मुझे बताइए ब्रोमोबेंजीन में कितनी मिलेंगी? ब्रोमोबेंजीन, अच्छा अब मैं ब्रोमोबेंजीन बना दूं, देखना ब्रोमोबेंजीन बनाता हूं मैं इसी में, गौर से देखिएगा जनाब। मैंने बना दिया ब्रोमोबेंजीन, जी हां। बताओ जरा कितनी सिमेट्री मिल सकती है इसमें? ब्रोमोबेंजीन बन गया आपके सामने, बताइए, सोचो, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा बस, और क्या, लगाओ दिमाग। ब्रोमोबेंजीन बताओ जरा कौन सी होगी? इन दोनों से गुजरने वाली सिमेट्री आएगी एक, क्योंकि ये लाल वाला गोलू जो है आधा आधा कट जाएगा, और ये व्हाइट वाला आधा आधा कट जाएगा, और ये आधा हिस्सा अलग, ये आधा हिस्सा अलग, सही है। तो एक तो ये वाली होगी, ठीक, और दूसरी, दूसरी स्लाइस कट वाली होगी, प्लेन वाली। प्लेनर तो है ही ना ये मॉलिक्यूल तो प्लेन में तो है ही ना मालिक, तो ये वाली तो कटेगी कटेगी। अच्छा ये बीच वाली नहीं आएंगी अब, क्योंकि यहां ब्रोमीन है, यहां हाइड्रोजन है, तो ये नहीं ले सकते। इन दोनों कार्बन वाली भी नहीं आएगी, क्योंकि यहां ब्रोमीन है, यहां हाइड्रोजन है, देखो। तो यहां दिखेंगे आपको 2, और मैं एक काम करता हूं ना, मैं इसको इस तरीके से भी तो दिखा सकता हूं। भाई ब्रोमीन क्या है? एटम है ना, और अगर एटम है तो उसको मैं ऐसा मान लेता हूं ना, गोल गोल, ये ब्रोमीन एटम है। भाई एटम को स्फेरिकल मान के चलते हो ना, एटम क्या स्फेरिकल है, तो ये ब्रोमीन है, मैं ऐसे मान लेता हूं। तो जब मैं इसको काटूंगा, अब ये थोड़ी बोलोगे कि सर मैं इसको काटूंगा तो बी अलग हो जाएगा, आर अलग हो जाएगा, ऐसे मत पागलपने करने लगना कि सर ब्रोमीन का बी अलग है, आर अलग है, ये पागलपने नहीं चल पाएंगे। वो तो एटम है ना, तो ये कटेगा ऐसे, ये वाली है एक, और एक आएगी स्लाइस कट वाली, ये मतलब प्लेन वाली। तो कितनी आ जाएंगी यहां पॉस? 2 आ जाएंगी। आपका आंसर एकदम सही है, ठीक है, 2 आएंगी, 2। सोच लो आप, क्या आप यहां पर ये ले सकते थे? ये ले सकते थे? कहां से ले पाओगे भाई, यहां ब्रोमीन है, यहां हाइड्रोजन है, भाई यहां H होगा ना, तो ये प्लेन थोड़ी आएगा। 2 इक्वल पार्ट होने चाहिए। क्या ये हो जाता? क्या नहीं होता, क्योंकि ऊपर बी आर है, नीचे कुछ नहीं है। क्या तुम ये ले सकते थे? नहीं, यहां बी आर है, यहां H है,
और ये वाली तो तुमने ले ही ली थी, तो ये हो गई थी एक वर्टिकल और एक ये वाली, है ना? ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? दो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। समझ लो खेल पूरा बहुत आसान है, बस समझ लो एक बार। अगला बताओगे? दो आ गई ना, दो। चलो अगला बताओ। अब इसमें भी पागलपने मत करने लगना कि सर अगर मैं इसको काटूंगा तो कार्बन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। भाई मिथाइल है, मिथाइल जो ग्रुप है ना वो कुछ इस प्रकार होता है। देखो मिथाइल ग्रुप जो है वो इस प्रकार होता है कुछ। ये कार्बन ले लिया मैंने, ठीक है, और ये एक एच प्लेन में आएगा, एक आएगा अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। एक अबव द प्लेन आएगा और एक बिलो द प्लेन आएगा, ठीक है, और एक प्लेन में ले लो आप। ठीक, मैं आपको एक बार इससे दिखाता हूं, इससे क्लियरिटी समझ जाओगे। अब आप समझना, इसमें मैं एक मिथाइल लगा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, है ना? ध्यान से देखिएगा कितनी आएंगी। देखो ये रहा वो मिथाइल, देखो ये नीचे वाला आइटम पूरा बेंजीन है ना? मैंने ये CH3 लगा दिया, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन है, ये वाला बेंजीन वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ठीक है, जो मैंने पकड़ा है। इसके ऊपर मैंने मिथाइल लगा दिया है, देखो ये है मिथाइल CH3। तो ये कार्बन लगा है, ठीक, ये बिलो द प्लेन है पीछे वाला, ये अबव द प्लेन है और ये प्लेन में है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको ऐसे काटूंगा बिल्कुल कट जाएगा, ये अलग ये अलग, ये भी कट जाएगा, है ना? और आप चाहो तो आसान करना है ना चीजों को, तो आप आसान करने के लिए कर सकते हो कि इस मिथाइल को अगर मैं एक पूरा स्फीयर मान लूं, मिथाइल भी तो एक ग्रुप है, तो इस पूरे को मैं एक स्फीयर मान लूं, ठीक है, इसको मिथाइल ग्रुप को, तो अगर मैं इसको ऐसे इस तरीके से दिखाऊंगा तो भी सेम इसी तरीके से आ जाएगा आंसर। देखो यहां Br को मैंने स्फीयर माना, यहां मिथाइल ग्रुप को स्फीयर मान लूंगा, तो एक तो ये प्लेन वाली आ जाएगी और एक वर्टिकल आ जाएगी, तो अगेन आंसर आपका 2 आ जाएगा। देखो, और आप चाहो तो ऐसे समझ लो, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग चलाते रहना। एक ये वाली हो गई और एक प्लेन वाली हो गई, ठीक है, तो 2 आ जाएगा आंसर आपका। यहां बनाए तो एक ये वाली और एक प्लेन वाली, मतलब मॉलिक्यूलर प्लेन। फोर्थ वाला बताइएगा, एकदम थम्सअप है, थम्सअप है, थम्सअप है। फोर्थ वाला बताइएगा, फोर्थ वाला सोचो, और जिसको समझ आ गया है वो आगे के करते जाओ, और जो आराम आराम से सीख रहा वो मेरे साथ चलते जाओ, है ना? थोड़ा आराम आराम से, स्टार्टिंग के सवाल है ना। चलिए फोर्थ वाला बताइए। अब मैं क्या कर रहा हूं, 2 Br लगा रहा हूं, सोचो जरा। अब मुझे 2 ब्रोमीन लगाने, बताओ 2 ब्रोमीन लगाने, 2 ब्रोमीन, बोलो। एक काम करता हूं ना, इसको थोड़ा सा घुमा के लिख देता हूं ना, उसमें क्या जा रहा है अपना, ये लो ऐसे लिख लो, है ना, या ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, क्या है उसमें, बात तो बराबर ही है। ये लीजिए मालिक 1,2 डाइब्रोमो, ऐसा है आपके सामने। बताइए, बोलिए कितनी सिमेट्री आ रही है, बोलो 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 बोलो। एक तो आ जाएगी ये वाली, यहां से गुजरने वाली, आधा आधा काट देगा, और एक आ जाएगी भाई साहब मॉलिक्यूलर प्लेन। बेंजीन तो भाई प्लेनर है ना, सब में मॉलिक्यूलर प्लेन तो आना ही है, बेंजीन तो प्लेनर है। तो एक ये वाली और एक ये प्लेन वाली। बताओ जरा, इसके अलावा कोई दिख रही है क्या? इसके अलावा कोई दिख रहा है? कोई अगर ये सोचता है कि सर एक ये वाली भी ले लेंगे, मालिक अगर तुम इसके अकॉर्डिंग काटते हो तो इधर Br है, इधर Br नहीं है ना, अगर तुम उसके अकॉर्डिंग काटते हो तो, यानी कि इसका आंसर भी आ जाएगा 2। देखो जरा, 2 ही आएगा। अगर तुम सोचते हो सर ये वाली क्यों नहीं ली, अरे भाई अगर तुम इसको काटोगे
तो ये हिस्सा अलग होगा, नीचे वाला हिस्सा अलग होगा। ऊपर वाले हिस्से में बीआर है, नीचे वाले हिस्से में बीआर थोड़ी है, ये तो कट गया था, है ना। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा। इस वाले में एक तो ये ले लूं मैं, देखो, क्योंकि अगर मैं यहां से काटूंगा ना, देखो अगर मैं यहां से काटूंगा तो ये हिस्सा अलग है, ये हिस्सा अलग है, देखो ये अलग, ये अलग। और दूसरा तो भाई मॉलिक्यूलर प्लेन तो आना ही है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर प्लेन तो आना ही है। 1,3 वाला बना के दिखा देता हूं, देखो 1,2 डाइब्रोमो और 1,3 डाइब्रोमो, ये है 1,3 वाला, ये है। इसको ऐसे पकड़ लो तो एक तो ये सिमिट्री आ रही है, ठीक, और बेंजीन स्वयं प्लेन में प्लेनर है, तो स्लाइस कट वाली ये होगी, है ना। मतलब इसको तुम ऐसे काट दोगे आधा आधा, तो ये रेड वाला आधा आधा हो जाएगा, व्हाइट वाला आधा आधा, ये आधा आधा, ये आधा आधा, ये आधा, ये आधा, ठीक है। चलिए अगले वाले 6th वाले बताइए। सबसे पहले तो एक मॉलिक्यूलर प्लेन बना दूं मैं बेंजीन वाले में, तो मॉलिक्यूलर प्लेन एक हो गया, चलो एक आ गई। दूसरी बताओ, क्या ये वाली आ जाएगी, ये ऐसे ऐसे, है ना, और एक ऐसी वाली भी आ जाएगी इसमें। 1,4 आ गया ना अब। खेला समझ चुके हो, खेला समझ चुके हो भाई, देखो खेला समझ चुके हो, देखो ऐसा है ये 1,4 पे आ गया ना। अब आप देखो, एक तो ये वाली स्लाइस कट, ठीक है, ऐसे रख के काट दो, ठीक है, तो आधा आधा वो हो जाएगा। एक ये वाला प्लेन ले लो, ये ऐसा सामने वाला, ठीक है, ये वर्टिकल प्लेन ऐसा, और एक ले लो हॉरिजॉन्टल, देखो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। जो बच्चे 7 कह रहे हैं जरा मेरे साथ सुनिए, जरा जो 7 कह रहे हैं 7 आओ, जरा मैं आपको बताता हूं। अगर तुम सोचते हो कि सर ये वाला क्यों नहीं लिया ये, तो मैं आपको एक बात बताऊं, पागल हो आप। अगर मैं ये काटूंगा तो यहां बीआर है, देखना जरा, अगर मैं ये प्लेन लेता हूं तो ये बीआर यहां लगा है, यहां बीआर होना चाहिए था भाई। जब यहां से काट रहे हो तो इसका सामने तो ये है ना, अपोजिट मिरर इमेज, समझ पाए बात को, समझे। तो ये वाली थोड़ी आएंगी। अगर तुम ये वाला एक्सेस लेना चाहते हो, ये वाला प्लेन लेना चाहते हो, ये वाला अगर ये प्लेन लेना चाहते हो तो रेड यहां है तो यहां रेड होना चाहिए था, इधर। आप ऐसे सोच लो ना, अगर तुम ये एक्सेस सोच रहे हो तो रेड इधर तो इधर रेड होना चाहिए था, समझे। इसलिए 7 नहीं आएगा इसका आंसर। जो 7 कह रहे थे काफी बच्चे समझ गए, क्लैरिटी आ गई। बोलो, आप खुद से देखो, एक तो ये हो गई, एक ये हॉरिजॉन्टल हो गई, और एक मॉलिक्यूलर प्लेन हो गया। अगर तुम ये सोचते हो तो इस रेड के अपोजिट यहां आना चाहिए था, अगर तुम ये सोचते हो तो इस रेड के अपोजिट यहां आना चाहिए था, है ना। क्लियर है एकदम, नोट करना है किसी को। यस गुरुजी समझ गए, बहुत बढ़िया, बस ऐसे ही समझते रहो। किसी को नोट करना हो तो बताओ, नहीं तो मैं आगे चलूं। और सवाल भी हैं, खूब सारे सवाल हैं आज तो। क्या ये बात क्लियर है? जी हां, आगे चल जाऊं। नोट कर लिया, नोटेड, पक्का। चलिए एकदम एकदम एक्टिवेटेड स्टेट में रहना। अभी जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है यही चाहिए हमें, ठीक है। 6 हो गए, 7वें नंबर पे 7th वाला। अब मैंने लगा दिए 135 पोजीशन पर बीआर, ठीक है। करो, ट्राई करो, पहले आप बताओ फिर मैं तो बताऊंगी। ट्राई करो जरा 7th वाला, सभी बच्चे दिमाग दौड़ाइए। दौड़ाइए दौड़ाइए 7th वाला। कितना आ रहा है, बोलो कितना आ रहा है जी। ओ बेटा जी, लगाइए दिमाग, ऐसा है ये। इस वाले बीआर से गुजरने वाला प्लेन सही है 1, इस वाले बीआर से गुजरने वाला 2, इस वाले से गुजरने वाला 3,
और एक मॉलिक्यूलर प्लेन 4। एक मॉलिक्यूलर प्लेन तो आएगा ही आएगा जी। ठीक, और सुनिए, इधर से गुजरने वाला 1, इधर से गुजरने वाला 2 और इधर से गुजरने वाला 3। तीनों बीआर से गुजरने वाले 3 और एक और प्लेन 4 आएगा। मॉलिक्यूलर प्लेन तो है ही बेंजीन, sp2 है यार सारे, कैसी बात कर रहे हो। sp2 प्लेन में काट दो, आधी आधी बेंजीन हो जाएंगी तो। ठीक है, 4 आ रहा है। चलो 8th वाला सोचो, 8th वाला, 8th वाले का बताओ, फैल मत जाना, बोलो बोलो। मजा आ रहा है कि नहीं? अरे बहुत मजा आता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री में। अगला 8th वाला सोचना जरा। देखो मॉलिक्यूलर प्लेन तो होने का ही है, एक तो मॉलिक्यूलर प्लेन हो गया, ठीक, और एक पता कौन सा होगा, ये Cl और Br से गुजरने वाला प्लेन, Cl और Br से गुजरने वाला प्लेन। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। देखिए जरा जनाब, ऐसा है ना, ये तो भाई ब्रोमीन रेड मान लो और क्लोरीन को येलो मान लो, तो रेड और येलो से ये वाला प्लेन तो काटेगा ना। इस रेड को 2 आधे आधे हिस्से में बांट देगा, इस येलो को 2 आधे आधे हिस्से में बांट देगा। देखो ऐसे कटेगा, एक ये और एक स्लाइस, एक ये वाला जिग 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 जिग, और एक स्लाइस वाला। ठीक है, 9th है नेफ्थलीन, बेंजीन के साथ बेंजीन आ गई है। बताओ जरा, 9th वाले का आंसर अगर बता दिया तो मजा आ जाएगा, खेला सेट है एकदम। 9th वाला बताइए, देखिए जरा। अच्छा 2 बेंजीन लगा दी तो डरने की कोई बात नहीं, एक तो मॉलिक्यूलर प्लेन है भाई, ऐसी बेंजीन थी, इसी के पास में एक और बेंजीन है, तो स्लाइस वाला तो रहेगा ही क्योंकि प्लेनर है। लेकिन यहां पर आपको और भी मिलेंगी, एक ये वाली मिल जाएगी, ये वाली देखो 2 बेंजीन आधी आधी बट गई, और ऐसी मिल जाएगी, ऊपर वाला हिस्सा आधा अलग ही अलग, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अच्छा इसका आंसर कितना था, आंसर लिखते जाना, 4 और इसका कितना था 2, और इसका कितना आ गया 3। ठीक है, पीछे वालों के लिख लिए थे आंसर अपन ने, इसके आंसर नहीं लिखे, लिख लेना। इसका कितना आ रहा था 2, है ना, और इसका, ये वाली तो नहीं थी ना, ये तो समझाने के लिए थी, मॉलिक्यूलर प्लेन ये और ये 3। ठीक है, चेक कर लेना एक बार आंसर। ठीक है, 9th वाले में और कोई समस्या, और किसी को कुछ लग रहा 9th वाले में, बताओ। पांच कौन सी कह रहे हो? अरे मॉलिक्यूलर प्लेन हो गया एक, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। अगर आप सोचो कि हम ऐसे वाला प्लेन ले लें तो कैसे हो सकता है, ये कार्बन यहां है, यहां तो हवा है ऊपर। भाई देखो मिरर इमेज का मतलब क्या है, मिरर इमेज का मतलब है, जैसे मान लो अगर मैं इस पेन को मिरर में देखूं, इस पेन को मिरर में देखूंगा तो क्या दिखेगा, ये वाला जो लिखने वाला पॉइंट है यहां पर, ये छोटू वाला, ये मेरे को सामने इसी के दिखेगा, और ये मोटू वाला है ऊपर, ये सामने दिखेगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, और सोचो, और बताओ मुझे, कह रहे एक बार डाउट देख लो हमारे, फिर मैं आगे 10th वाले पे चलूंगा। कह रहे हैं इसमें फाइंड क्या करना है? आंसर फाइंड करना था, कौन सा करेक्ट है कि इनकरेक्ट। रिपीट 7 पार्ट, 7 पार्ट, ठीक है, 7 और पीछे के स्लाइड के ऑल क्वेश्चन प्लीज सर एक्सप्लेन। देखो खुशी बेटा, हम क्या ढूंढ रहे हैं पहले ये सोचो, हम क्या ढूंढ रहे हैं? हम ढूंढ रहे हैं ऐसा प्लेन जिसको मॉलिक्यूल में डालो तो मॉलिक्यूल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, यही चल रहा है हमारा काम, कोई नई बात नहीं चल रही।
ऐसा प्लेन सोचना है कि मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। मान लो मेरे पास सेवेंथ वाला, मैं एक बार समझा देता हूं आपको, है ना। सेवेंथ वाले में अगर तुम इस वाले बीआर के अकॉर्डिंग काटते हो, सुन लो एक बार फिर से सभी लोग, अगर तुम इस वाले बीआर के अकॉर्डिंग काटते हो इसको, तो जब आपने इसे काटा तो इधर वाला हिस्सा देखो, यहां बीआर है, यहां बीआर है, तो जब तुमने इसको काटा तो ये आधा हिस्सा अलग हो गया इधर वाला, और ये वाला आधा हिस्सा अलग हो गया। देखो जब मैं इसको काटूंगा तो ये आधा हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं ये वाला बीआर लेता हूं, देखना, अगर मैं ये वाला बीआर लेता हूं तो क्या मुझे मॉलिक्यूल दो पार्ट में कटा मिलेगा? देखो जरा, देखो इधर, ये अलग है, ये अलग है, देखो दो पार्ट में कटा मिलेगा। देखो देखो, हाँ जी, जब मैंने ये लिया तो ये अलग हो गया, ठीक है। सिमिलरली मुझे ऐसा भी तो मिलेगा कि मैंने इसको काट दिया तो ये अलग, देखो जरा, ये बीआर और ये बीआर आधा आधा हिस्सा मिला ना। क्यों? मैं जिस लाइन के अकॉर्डिंग काट रहा हूं तो मुझे बीआर यहां दिख रहा है, तो यहां बीआर दिख रहा है ना सामने, इसके, सॉरी, इसी के सामने दिख रहा है मुझे। तो तीनों बीआर से जाने वाली तीन हो गई, और चौथी कौन सी है? ये सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो मैं इसको ऐसे मान के चल सकता हूं कि ये सारे कार्बन तो sp2 में प्लेनर है। मतलब एक बीआर मैंने यहां मान लिया, एक बीआर यहां मान लिया, और एक बीआर यहां मान लिया। तो मैं इस प्लेन के अकॉर्डिंग, ऐसे वाला, ये जो प्लेन है बोर्ड वाला प्लेन, इसके अकॉर्डिंग काटूंगा तो मुझे एक और मिल जाएगी, जैसे ये स्लाइस प्लेन तो वैसे भी मिलना है यार बेंजीन में, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि नाइन्थ में डायगोनली ले सकते हैं क्या? भाई साहब एक बात बताओ, अगर तुम ये डायगोनल लेना चाहते हो तो डायगोनल ऐसा जाता है, ऐसा थोड़ी जाएगा। तुम अगर मेरे से ये कह रहे हो कि सर ये सिमिट्री है, अगर तुम ये कह रहे हो कि सर ये वाली सिमिट्री या फिर ये वाली सिमिट्री, बेटा वो डायगोनल नहीं है एक्चुअल में, आप जो सोच रहे हो। अगर तुम सोचते हो कि इसको मैं घुमा दूं, मान लो इसको मैं घुमा दूं, ठीक, इसको अगर मैं घुमाता हूं तो इसका अपोजिट पार्ट जो है वो तुमको इधर दिख रहा है, तो वो आधा आधा हिस्सा थोड़ी कटेगा, आप खुद सोचो। अगर तुम सोच रहे हो मैं ये वाला और ये वाला ले लूं, इसको मैं काट दूं, इसको काटने की सोच रहे हो, तो ये आधा आधा हिस्सा नहीं कटा, आप खुद देख लो। क्योंकि डायगोनल का मतलब, देखो डायगोनल का मतलब क्या था, जब आपके पास एक रिंग थी, जब आपके पास एक रिंग थी तब तो वहां क्लियर सेट हो गया था मामला कि ये डायगोनल है, तो ये आधा आधा हिस्सा कट गया। इधर कैसे कटेगा? इधर आप ये सोचोगे तो ये इधर अलग, मतलब हवा है इधर, इधर कार्बन है, ठीक है। और इसको अगर आप ऐसे डायगोनल सोच रहे हो तो इसका डायगोनल तो उधर आ रहा होगा, है ना। तो इसका मतलब है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री सिर्फ तीन ही आ रही है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, टेंथ वाले में बताओ जरा, टेंथ वाले में, टेंथ वाले में बताइए फटाफट से, क्या लग रहा है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है, थोड़े सवाल अच्छे होते जाएंगे। अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, देखो विजुलाइज तो तुम्हें चीजें करनी पड़ेंगी भाई, है ना, विजुलाइज तो चीजें करनी पड़ेंगी। सोचिए जरा फटाफट से। दो रिंग लगा दी अब, हाँ अब खेला सही समझ चुके हो तुम, जी हाँ समझ गए रे। बताइए जरा, इसमें सिर्फ एक ही आएगी स्लाइस कट वाली, इसमें आपको एक ही मिलेगी स्लाइस कट वाली, इसके अलावा कोई ना मिलने वाली, स्लाइस कट मिलेगी बस एक, ठीक है। अगला बताओ जरा, स्लाइस कट वाली, अगला करो, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। 11th वाले में बताओ कौन सी मिलेगी? क्या तुम इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री बोल सकते हो? नहीं, ये सीएल ऊपर है, यहां कुछ नहीं लगा, ये तो नीचे लगा हुआ है भाई। जब तुम काटो तो वहीं मिरर रख दो, प्लेन से काटते वहीं मिरर रखना है जिस प्लेन में काटा है। तो अगर तुम यहीं मिरर रखो तो इसके सामने तो सीएल आना चाहिए था, कुछ नहीं है,
यानी कि यहां भी आपको स्लाइस कट वाली ही मिलेगी, प्लेन वाली, क्योंकि मॉलिक्यूल प्लेन में बना हुआ, उसी प्लेन के अकॉर्डिंग प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी एक। चलिए 11 का आंसर आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री बना गया। चलो आगे चलिए, आगे चलिए, नेक्स्ट। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। 11 वाले में आपने स्लाइस कट काटा था, लेकिन 12 वाले में कुछ और भी होने वाला है। 12 वाले का आंसर बताओ। 12 का बोलो। 2 आ रहा है, आए हाय क्या बात है। एक तो मुझे मिलेगी ये वाली, और एक मिल जाएगी मेरे को ये वाली। देखो स्लाइस कट चेक कर लो, स्लाइस कट तो होनी है यार, ये बेंजीन नेफ्थलीन सब में तो है ना। चलिए अगला एंथ्रासीन बताइए, बोलिए। ये तीनों रिंग वैसे भी प्लेन में है, तो प्लेनर वाली एक आ गई, प्लेन वाली तो एक आई गई। और बताओ, और बताओ, क्या तुम यहां से काट सकते हो आधा आधा? सही बात है। क्या तुम बीच से काट सकते हो आधा आधा? देखो बीच से काट सकता हूं मैं आधा आधा। अब तुम डायगोनली मत करने लगना कि सर यहां से भी काट देता हूं मैं। बेटा इसका डायगोनल इधर आएगा, मॉलिक्यूल इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। देखो जिस प्लेन में काट रहे हो, जैसे मान लो सपोज यहां ऊपर कोई ग्रुप लगा है, तो मान लो यहां तुम्हारा कोई प्लेन है ना, इधर प्लेन है, तो दूसरा ग्रुप भी उतनी ही डिस्टेंस पे होना चाहिए। ये जो प्लेन या फिर जो मिरर तुम लगा रहे हो, ये आप समझ लो ऐसा मिरर है जिसको सिंपल मिरर कहते हैं, कि अगर तुम मिरर में जितनी डिस्टेंस पे खड़े हो, जैसे मान लो तुम गए बाल बाल करने के लिए, मान लो यहां पर मिरर लगा है मेरे यहां पे, तो इस मिरर में मैं जितना डिस्टेंस यहां से दिख रहा हूं उतना ही उस तरफ दिखना चाहिए। और जैसा मैं दिख रहा हूं, मतलब मेरा सर ऊपर है तो वहां सर ऊपर है, ऐसा नहीं सर नीचे हो गया वहां, तो उतना ही होना चाहिए। चलिए तो इसका पीयूएस का आंसर कितना था? 2, और इसका पीयूएस का आंसर कितना है? 3। अब 14 वाला समझ लीजिए मेरे से, 14 में समझा रहा हूं, फिर बाकी के आप करना भी करना है, बस पहला एक समझ लो, है ना। ये बेंजीन वाले तो समझ गए ना, बेंजीन वाले समझ गए ना, बेंजीन एथिलीन एंथ्रासीन, ये सब स्लाइस कट तो हमेशा ही एक मिल ही रहा है सब में। देखो सभी सवालों में अब तक के जो 13 सवाल किए, उन 13 सवालों में सब में स्लाइस कट है। देखो सब में स्लाइस कट था, उसके अलावा आपको और भी सोचनी थी, है ना। अब जरा 14 वाले पर गौर फरमाइएगा जनाब, 14 वाले पर गौर फरमाइएगा, ठीक है। आइए, अगर मैं मीथेन की बात करूं तो मीथेन एक्चुअल में पता कैसा होता है? ऐसा, दो बॉन्ड प्लेन में, एक बिलो द प्लेन और एक अबव द प्लेन, ठीक है। मीथेन कैसा है मैं आपको एक बार दिखाता हूं। दो बॉन्ड एक प्लेन में है और एक बिलो द प्लेन है और एक अबव द प्लेन है, जैसे मेरे को ऐसा दिख रहा है मीथेन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, टेट्राहाइड्रल होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ऐसा है ये, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं मैंने ये डायग्राम पकड़ रखा है, ये वाला H मैंने पकड़ रखा है भाई, ये वाला H ये है, अबव द प्लेन वाला H ये है, और बिलो द प्लेन वाला H ये है। क्या ये बात क्लियर है? एकदम थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखते रहो, कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखते रहो। यहां कोई स्लाइस कट वगैरह नहीं आएगी, है ना, क्योंकि अब अलग अलग प्लेन में आ गया ना एटम। प्लेनर होता है तो स्लाइस कट होती है ना। तो ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, मान लो मैंने थोड़ा सा इसको हल्का घुमाया, आपकी साइड किया, ठीक है, घुमा तो सकता हूं, तो मुझे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो सामने से ही दिख रही है आपके। देखो देखो देखो, ये वाली, ये सामने से एकदम आपके जस्ट सामने से, ये एक, देखो अगर मैं इसको काटता हूं तो ये H और ये H मॉलिक्यूल डिवाइड कर रहा आधा आधा। देखो ये मिल गई, मिल गई। यानी कि अब जरा ध्यान सुनिएगा, मैंने इस H और इस H को लेते हुए एक प्लेन लिया है। देखो आप पास से देख लो, लो दिख रहा है,
थोड़ा धुंधला दिख रहा हो लेकिन समझ जाओगे, देखो ऐसा है ये। तो ये जो मैंने पकड़ा ये H, और अभी जो आपके सामने H दिख रहा है ये, अगर मैं ये प्लेन ले लूं, कौन सा वाला, ये वाला और ये वाला, इससे जाने वाला, यानी कि दो हाइड्रोजन एटम से जाने वाला, देखो इन दो हाइड्रोजन एटम से जाने वाला प्लेन अगर मैंने ले लिया तो एक ये मिलेगा, ठीक, दो हाइड्रोजन से जाने वाला एक ये मिलेगा, समझ गए, मतलब दो हाइड्रोजन, मतलब HCH, HCH ये वाला प्लेन, मतलब HC और H को काटने वाला। सोचो अब जरा कितने होंगे, दो हाइड्रोजन ये ले सकते हो, इन दोनों को ले सकते हो, इन दोनों को ले सकते हो, इसको ले सकते हो, कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे बताओ, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। आओ जरा मैं आपको कॉम्बिनेशन सिखा देता हूं कैसे। मान लो मेरे पास 4 H हैं, तो इतना तो समझ गए ना, इतना तो समझ गए कि दो हाइड्रोजन से गुजरने वाला एक प्लेन है ना, क्योंकि इन दोनों से मैं काटूंगा तो एक राइट साइड H है, एक लेफ्ट साइड H है, इन दोनों को लेकर के काटूंगा तो एक H राइट साइड है, मान लीजिए एक H लेफ्ट साइड है, यानी कि कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे देखो, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, दो H से ही तो बन रही है एक, है ना, इन दोनों को ले लूं, इन दोनों को ले लूं 2, इन दोनों को ले लूं 3, इन दोनों को ले लूं 4, इन दोनों को ले लूं 5 और इन दोनों को ले लूं 6, यानी कि टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री आपकी 6 आएंगी। समझ गए खेल, 6 कॉम्बिनेशन आएंगे ना, 4 कहां अरे भाई 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, कॉमन सेंस। अरे भाई 4 हाइड्रोजन है, 6 कॉम्बो बनेंगे ना, देखो 1 2, मतलब मान लो ये हाइड्रोजन 1A 2A 3 4 है, इन दोनों H से भाई 1 2 3 4 के क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 और 3 4, 6 हो गए ना मालिक, समझे। देखने में आसान था लेकिन सवाल नहीं, अरे क्या आपको शुरू में ऐसा लग रहा था, अरे मीथेन में ही तो पूछ रहा मालिक, है ना। आओ फिर से सुन लो, फिलचे देखो एक बार, फिलचे आओ जरा, मीथेन था, यही मीथेन है, ये दोनों H से गुजरने वाला प्लेन, अगर मैं इसको काट दूं, मान लो मैंने यहां प्लेन डाल दिया तो ये कट गए जो हैं, अब बताओ तुमको क्या दिख रहा है, तुमको क्या दिख रहा है बताओ, देखो गौर से, देखो गौर से, क्या दिख रहा है तुमको, क्या तुम्हें एक H इधर दिख रहा है, क्या तुम्हें एक H इधर दिख रहा है, तो कट गया ना, वैसे ही देखो, देखो अगर मैं आपको ऐसे दिखा दूं थोड़ी देर के लिए, गौर से देख लो आप ये प्लेन तो काट ही दिया था ना 2 H से लेने वाला, तो ये राइट साइड ये H है इधर और ये H है ना, समझे। कह रहे और पास आओ बेटा, ज्यादा पास आ जाऊंगा ज्यादा ही ब्लर हो जाएगी जीवन तो 2 H से गुजरने वाला एक प्लेन है। आइए जरा अगला सवाल, अगर आप ये समझ गए तो इसमें भी खेल सकते हैं आप, मस्त है, मजेदार, लेकिन ये कार्बन क्लोरीन H H और H, ठीक है। अब मैं यहां क्लोरीन लगा रहा हूं, आओ, 2 H से गुजरने वाला एक प्लेन था पिछले सवाल में, अब आप बताना जरा ध्यान से देखना, चलिए जी आइए, अब आएगा मजा। पिछले सवाल में क्या था, पिछले सवाल में 2 H से गुजरने वाला प्लेन था, अब इसमें तुम क्या लेना पसंद करोगे, क्या यहां पर भी तुम 2 H से प्लेन ले सकते हो क्या, सोचो जरा, लॉजिकल सवाल है एकदम। अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि मैं यहां 2 H से गुजरने वाला प्लेन, 2 हाइड्रोजन एटम से गुजरने वाला प्लेन ले लूं, तो आप पागल हो, क्यों बेटा, क्लोरीन बचेगा इधर राइट साइड और इधर लेफ्ट साइड बचेगा हाइड्रोजन, तो क्लोरीन और हाइड्रोजन इक्वल पार्ट थोड़ी है, ये क्लोरीन क्लोरीन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, हैं? ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है। अगर मैं 2 H से गुजरने वाला प्लेन ले लूं तो यहां नहीं ले सकता मैं,
तो बताओ मुझे यहां क्या करना चाहिए, आप बताओ, बोलो यहां क्या करना चाहिए। वाह यार क्या बात है भाई साहब, एकदम मतलब आग की तरह आंसर कर रहे हो, गजब, बहुत सही, सही कह रहे हो, एक बच्चे ने लिखा है, अब तो 2-3 भी लिखने आए, समझ गए, बहुत बढ़िया। क्लोरीन और एच से गुजरने वाला प्लेन लो, क्यों? क्योंकि इस प्लेन में क्लोरीन आधा आधा कट जाएगा, हाइड्रोजन आधा आधा कट जाएगा, तो ये तो वैसे भी प्लेन में कट गए ना, क्लोरीन आधा आधा कट गया, हाइड्रोजन आधा आधा कट गया। अब जब ये कटा तो इधर आधा हिस्सा ये हाइड्रोजन रख रहा है और इधर का आधा हिस्सा ये हाइड्रोजन रख रहा है, यानी कि तुमको यहां क्या करना चाहिए, ईमानदारी से अगर देखा जाए तो Cl और 3H थे, तो तुम यहां पे Cl और H वाला प्लेन ले लो, ताकि Cl और H तो प्लेन में ही आ गए, प्लेन वाले तो वैसे ही कट जाते हैं, बाकी इन दोनों में सिमिट्री आ जाएगी, ये भी तो कटेंगे, है ना, समझे? देखो Cl और H, Cl और H मैंने ले लिया, Cl और H, तो अगर मैंने ClH ले लिया तो ये येलो वाला आधा आधा कट जाएगा, आधा काट दो इसको, बीच से काट दो आधा आधा, ये हाइड्रोजन आधा आधा कट जाएगा, और जब ये मॉलिक्यूल कट रहा होगा तो ये हिस्सा आधा और ये हिस्सा आधा अलग हो जाएगा, यानी कि Cl और H से गुजरने वाले प्लेन लेने चाहिए यहां पर, ताकि रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन जो हैं वो आधे आधे कट जाए, मतलब आधे आधे बच जाए, मतलब ये हाइड्रोजन अलग बच जाए, ये अलग बच जाए, ठीक है? तो यहां ClH का प्लेन लेना चाहिए, है ना, तो इसका प्लेन ऑफ सिमिट्री का आंसर आ चुका है 3, समझे? अब सुनिएगा जरा, CH2Cl2, आइए जरा बना देता हूं, पहले थोड़ा सा दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ, लॉजिक लगाइए, लॉजिक लगा, लॉजिक लो, चलो बताना जरा। चलो अगला सवाल है CH2Cl2, ठीक है, CH2Cl2, 2 Cl है, एक H डैश में और एक डार्क में, ठीक है? सुनना, क्या तुम यहां पर Cl और H वाला प्लेन ले सकते हो क्या? Cl और H वाला प्लेन, Cl और H के कॉम्बिनेशन से जो प्लेन बन रहा है, नहीं ले सकते, क्यों? एक H बच जाएगा, एक Cl बच जाएगा, तो ClH वाला नहीं ले सकते। यहां क्या ले सकते हो तुम, देखो, सोचो सोचो सोचो, यहां क्या ले सकते हो, बताओ, बोलो 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 बोलो, Cl और Cl वाला प्लेन ले लूंगा मैं, सोचो जरा, सोचो, अगर मैं Cl और Cl से गुजरने वाला प्लेन ले लूं तो मुझे राइट साइड H मिलेगा, लेफ्ट साइड H मिलेगा, तो मैं Cl वाला ले सकता हूं, और क्या मैं H वाला ले सकता हूं प्लेन, देखो H वाला ले सकता हूं, बताओ, ठीक है? अच्छा यहां H है, ओ मालिक, मालिक यहां H है, यहां 2 H, तो मैं Cl और HH वाला ले सकता हूं, है ना, तो मुझे बताओ मेरे पास 2 Cl हैं और 2 H हैं, अगर मैं Cl से गुजरने वाला प्लेन ले लूं तो बाकी के रिमेनिंग HH कट जाएंगे आधे आधे, और HH से गुजरने वाले ले लूं तो Cl कट जाएंगे, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री 2 आएगी, देखो HH वाला ले लो और Cl वाला ले लो, समझे? अब भैया, ओ भैया, ओ अंकल, जब तुमने ये सवाल कर लिया तो ये कर लिया ना, बात तो बराबर ही है, यहां 3H 1 Cl था, यहां 1H 3 Cl है, सेम आंसर है, अरे सेम ही तो है, और जब तुमने ये कर लिया तो ये भी कर लिया, सेम ही तो है, अरे मालिक CH3Cl हो या CHCl3 हो, बात तो बराबर ही है, सिमेट्री तो चेक कर रहे हो तुम, ठीक है? समझे? चलिए इसको तुरंत से पहले नोट कर लीजिए और फिर मुझे सूचित कर दीजिएगा।
ठीक है, इनके स्ट्रक्चर बनाना है क्या? 17 का बनाना हो तो बना लो। Cl यहां H कर दिया तो CHCl3 हो गया और ये CCl4 हो गया। वही टेट्राहाइड्रल होते हैं। मजा आया? थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, देखो दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखो जो चीज थोड़ी मुश्किल है वो मुश्किल है, उसको तुम्हें सीखना पड़ेगा, थोड़ी तकलीफ होगी तुम्हें, लेकिन उस तकलीफ से गुजर के ही तो आगे निकलना है। ठीक है, नोटेड। चलिए आइए अगला बोलो, बताओ। अल्कीन कर दो, अल्कीन बना लेने जरा। अल्कीन 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 बना के दिखाता हूं मैं कैसी। क्या लगाया इन्होंने? ClCl। चलो बताओ, बोलो। अल्कीन है ये? अल्कीन है तो प्लेनर है भाई, और प्लेनर है तो भाई साहब फिर से स्लाइस कट तो आनी ही है प्लेनर में। तो प्लेनर है, देखो अल्कीन स्लाइस कट एक, और दूसरी वाली ये वाली यहां से काट दो, है ना, ये वाला प्लेन ले लो तो ये आधा आधा बढ़ जाएगा, और एक स्लाइस कट है ना। अगला बताओ जरा। Cl कहां लगा दिया ना उन्हें? नीचे। ओके, करो करो, अब तो कर लोगे यार, इतने देर से हम कर रहे हैं ये तो आप सीख गए हो। बोलो, इसमें कितनी आएंगी अगले वाले में? नेक्स्ट वाला बताओ, नेक्स्ट वाला। अगर तुम ये सोचते हो, सुनना ध्यान से, अगर तुम ये सोचते हो कि सर ये प्लेन ले लूं तो पागल हो तुम। बेटा यहां Cl ऊपर लगा है तो यहां ऊपर होना चाहिए था, ये नीचे है ये, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं आएगी। अगर आप सोचते हो ये वाली, नहीं, क्यों? ये रेड है तो ये रेड होना चाहिए था। चलिए, तो स्लाइस कट आएगी बस एक, स्लाइस कट आएगी। आप 4 आंसर क्यों कह रहे थे? एक ही तो आएगा भाई। अगर तुमने ये प्लेन लिया ऐसा वाला, तो यहां रेड वाला ऊपर, तो यहां ऊपर आना चाहिए था। जी हां, ठीक है। अगला देखो जरा। अब यहां Cl है, यहां Br है, तो ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं ले पाओगे तुम, ये वाली वर्टिकल स्लाइस कट आएगी बस, है ना, ये स्लाइस कट वाली आएगी। अगला, ओ ओ भैया, ओ डायगोनली डायगोनली फंस गए वहां। बेंजीन नेफ्थलीन में भी तुम फंसे थे, वही था। देखो, अगर तुम मेरे से ये कहते हो, अगर तुम मेरे से ये कहते हो डायगोनली, चलो सोचो जरा, सोचो। अगर तुम कहते हो कि सर ये डायगोनली वाला, ये वाला क्यों नहीं लिया आपने, ये वाला, तो भैया डायगोनल तुम्हारा प्लेन ऑफ सिमेट्री थोड़ी है, आपको सोच लो। डायगोनल तो ऐसा आएगा। आओ आओ, तुम्हें बताता हूं। अगर तुम मेरे से कहते हो डायगोनल, ये कहना चाह रहे हो ना, ये कहना चाह रहे हो ना बेटा, ये डायगोनल सिमेट्री थोड़ी है। देखो, ये H यहां है तो हिस्सा यहां आता ना उसका। अगर तुम ये काटते हो, ये H यहां है तो उसका हिस्सा यहां आता ना इधर। डायगोनल का मतलब भाई कटने के बाद, एक बार बताओ, प्लेन मिरर देखा है? प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट, प्लेन मिरर तुमसे क्या कहता है कि जिस साइड में होऊंगा, जैसे अगर मैं अपने आप को प्लेन मिरर में देखूंगा जिसमें कंघी करूंगा मैं, तो मेरा अगर सर ऊपर है तो सर ऊपर ही रहेगा, तिरछा थोड़ी चला जाएगा। समझे भाई? अगर एक बार बताओ, मैंने इसको काटा, इसका मिरर देखूंगा तो ये यहां लगा है, तो यहां लगा होगा ना वो तो मिरर। अगर मैं यहां से मिरर लेता हूं तो ये मिरर तो ऐसा दिखेगा। नेफ्थलीन में भी यही गलती कर रहे थे आप। चलिए अगला बताइए, अगला बताइए इसका। ये रहा स्लाइस कट, ये हो नहीं सकती, ये हो नहीं सकती, और जो तुम डायगोनल सोच रहे हो
तो ये H यहां जा रहा है तो दूसरा H यहां जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, तो यहां भी पॉस एक ही आएगी, स्लाइस कट। 23 नंबर साइक्लो कंपाउंड में चले गए अब मालिक। चलिए हम भी चलते हैं साइक्लो कंपाउंड में, ऐसी क्या बात है। चलो करो जरा 23 नंबर में, जब तक डायग्राम बना लेता हूं, इसका मतलब मॉडल बना लेता हूं। करो 23 नंबर फटाफट से। ऐसा है ये, ठीक है। अब इसमें मैंने हाइड्रोजन नहीं लगाया क्योंकि सभी हाइड्रोजन ही थे, एच 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 सभी, थोड़ा गंदा लगता, सभी हाइड्रोजन ही है ना। और वो तो वैसे भी अगर मैं यहां एच यहां लगाऊं तो प्लेन में तो आधे आधे कटेंगे। तो आप मुझे क्या बताओ, कौन कौन सी आप प्लेन ले सकते हो, बताओ, बोलो। एक काम करता हूं, बना ही देता हूं ताकि आपको हाइड्रोजन के साथ थोड़ा क्लैरिटी से दिख ही जाएगा। बताओ कितना आंसर लग रहा है। काफी बच्चे 4 कह रहे हैं, अच्छा आइए मैं बना के दिखाता हूं, आइए आपका। मैंने सारे हाइड्रोजन लगा दिए, ठीक है, देखना भैया। चलो मैंने क्या करा, एच लगा दिए यहां एक एच अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, ऐसे ही होता है, एक ऊपर एक नीचे, है ना। तो एक हो गया अबव द प्लेन, देखो आप, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, ठीक है। चलिए भाई ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। पहली सिमिट्री कौन सी, पहली सिमिट्री कौन सी, ये वाली पहली। दूसरी वाली, दूसरी वाली कौन सी, ये वाली, ये जाने वाली। तीसरी कौन सी, ये वाली, सही है, यही मिल रही होंगी आपको भाई। 3 कार्बन से तो सारे सीधा, एक तो ट्रायंगल मान के सोच लो ना यार, ये लो, ये रहा ट्रायंगल, इसमें क्या दिक्कत है, ट्रायंगल मान के सोच लो। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, 3 वर्टेक्स से, ठीक है। अब सुनना चौथी वाली कौन सी, चौथी वाली पता यहां कौन सी मिलेगी, ये तीनों कार्बन से गुजरने वाला प्लेन। आप बोलोगे सर यहां पर तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, तो फिर आप ये कौन सी वाली ले रहे हो, ध्यान से देखना जरा, इसलिए तो मैंने थोड़ा एच लगा के दिखा दिया आपको। आप यहां पर ये वाली सिमिट्री भी ले सकते हो, देखो देखो देखो, जब आप इस, देखो 3 तो आपको सामने से दिख रही होंगी, एक, ठीक, पहले वाले कार्बन से 1, दूसरे वाले कार्बन से 2, और तीसरे वाले कार्बन से 3, 3 तो ये दिख रही होंगी। चौथी पता कौन सी है, ये स्लाइस कट जैसी है, देखो देखो, भले ही हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 है, लेकिन एक्चुअल में ये रिंग जो है, तीनों ट्रायंगल, अगर मैं इसको प्लेन में मान लू, रिंग को अगर मैं प्लेन में मान लू, रिंग को, तो यहां जो लगे हुए एच हैं ये आधे आधे हिस्से बढ़ जाएंगे। देखो अगर मैं ये लेता हूं तो ये एच ऊपर है, एच नीचे, समझे। तो रिंग तो प्लेन में मान लो ना, क्या दिक्कत है। तो रिंग प्लेन में हमने मान ली, तो एक एच ऊपर एक एच नीचे, यही चल रहा है। तो यहां भी आपको एक रिंग के प्लेन वाली मिल जाएगी, यानी कि 4 आ चुका है आंसर। सिमिलरली अगला वाला बता दो आप इसी तरीके से मेरे को, बोलो 24 वाले का सोचो। मैं एक काम करता हूं, 24 वाले में क्लोरीन लगा के देता हूं आपको, देखो चलो, ये रहा, बताओ आप कितना आ जाएगा। समझ गई प्यारी, समझ गई, एकदम सही कह रही जनता। Cl और H से गुजरने वाला प्लेन ले लो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, Cl और H से गुजरने वाला प्लेन ले लो, हो गया। ClH वाला ले लो, ये HH वाला मत लो,
ये वाला ये इस वाले कार्बन का मत लो। क्यों? यहां Cl लगा, यहां कुछ नहीं लगा, H लगा यहां, है ना। और अगर तुम सोचो सर ये वाला ले लो, तो यहां Cl यहां H लगा है, यानी कि एक तो ये मिल गया। और बताओ क्या हो सकता है? और बताओ। अगर मैं सुनना जरा ध्यान से, अगर मैं ये सोचूं तो अब नहीं मिलेगी मॉलिक्यूलर वाली। अब मॉलिक्यूलर वाले प्लेन की स्लाइस कट वाली जो सोचते हो ना आप, वहां क्या था? इधर एच था पिछले वाले में, इधर येलो की जगह व्हाइट था। यहां येलो थोड़ी था, यहां व्हाइट था, एच था यहां एच था, इसलिए तो ये कट गया था आधा, एक ऊपर एक नीचे हो गया था ना। अब तो यहां Cl है, तो अब काहे का स्लाइस मालिक? अब स्लाइस करोगे तो ऊपर Cl नीचे एच आएगा, तो इसको सिमेट्री थोड़ी बोलोगे। दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहां पर आपका स्लाइस कटें भी नहीं मिल रही है, एक ही आएगी यहां। समझे? जो आप सोच रहे हो दो स्लाइस कट तो होनी चाहिए, अरे भैया स्लाइस कट तो तब होता जब ये Cl ऊपर यहां नीचे कर देता, तब तुम स्लाइस कट बोल सकते थे इसको। अगर मैं Cl दो लगा दूं ना, तो वो मिल जाएगी आपको स्लाइस कट वाली ये, ठीक है। समझे? चलिए 25 नंबर पे चलते हैं। 25 नंबर पे चलते हैं। Cl और Cl दो लगा दिया ना, लो। चलिए दूसरा भी Cl लगा दिया। आइए जरा 25 नंबर पे चलते हैं। आइए देखिए, बताइए यहां कौन सी मिल जाएगी? आए हाय, एकदम सामने से। सामने ये कौन आया? देखिए जरा, इधर से काटिए जरा, काटिए जरा, अरे काटिए तो। लीजिए, ये लीजिए, लीजिए, कट गया आधा आधा, ऐसे वाला। क्या इसमें स्लाइस कट वाली नहीं आएगी? ये वाली मॉलिक्यूलर प्लेन वाली नहीं आएगी क्या, जिसमें ट्रायंगल है, साइक्लोप्रोपाइल जो रिंग है? बताओ जरा, बोलो। क्या इसमें ये वाली नहीं आएगी? नहीं आएगी। क्यों? ये Cl ऊपर है, यहां H है, यहां Cl ऊपर, यहां H है। कोई अगर ये कह रहा है कि सर हम इससे चलेंगे, तो आपसे बड़ा पागल कोई नहीं है। अरे दादा फैल गए रे। देखो मुझे एक बात बताओ, सुनना यहां ध्यान से। अगर तुम कह रहे हो कि मैं इस Cl से होके गुजरूंगा, मतलब क्लोरीन वाला कार्बन जिसपे क्लोरीन लगा है ना, इससे गुजरूंगा, तो भाई ये मॉलिक्यूल इक्वल पार्ट में थोड़ी डिवाइड होगा। यहां येलो यहां व्हाइट है, अगर मैं इस प्लेन से काटूं, और अगर मैं इससे काटूंगा तो यहां येलो यहां व्हाइट है, एक ही आएगा मालिक। देखिए आप यहां पे दो काहे कह रहे थे? अगर तुम ये बोल रहे हो तो भैया यहां Cl लगा, यहां H लगा है, और कोई कह रहा हम ये भी लेंगे तो यहां Cl है, यहां H लगा है। ये वाला लो ना, ताकि इधर इधर Cl दिख रहा है साफ साफ। समझ गए? चलिए अगला बताइए जरा, 26 नंबर पे। 26 नंबर पे बताइए जरा। 26 नवंबर। फंस गए रे, फंस गए रे। बोलो 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 बोलो। क्या तुम ये ले सकते हो? नहीं, यहां Cl ऊपर या नीचे लगा है। क्या तुम ये ले सकते हो? नहीं, यहां Cl यहां H है, यहां H यहां Cl है। शून्य बटे सन्नाटा। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसमें। अब आया ना आंसर एकदम सही। यस यस, वेरी गुड। क्लियर है एकदम बात? चलिए 4 सवाल और करिए, फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री पे चलते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। सबसे मेन तो प्लेन है। प्लेन ऑफ सिमेट्री से ही हम ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड एक्टिविटी के सवाल निकाल लेते हैं अपने तरीके से। चलिए भाई 27 वाला। अब यहां पर 4 की रिंग कर दी है ना, चार की रिंग कर देता हूं, रुको बेटा। थोड़ा सा देखो दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, है ना। चीज उतनी भी आसान नहीं है ये, थोड़ा सोचना पड़ता है इसमें। सोचोगे तभी सीख पाओगे भाई, मैं पहले ही बता रहा हूं। थोड़ा सा विजुलाइजेशन आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग थोड़ा सा दौड़ के रखना पड़ेगा, चलते रहना चाहिए दिमाग। चलिए कह दो जी। ऐसा है अब ये,
दो ब्रोमीन लगा देता हूं, ब्रोमीन थोड़े लाल कलर के अच्छे लगते हैं, ब्रोमीन टमाटर जैसे। आह टमाटर बड़े मजेदार, ओह टमाटर बड़े मजेदार। आइए जरा देखिए, सुनिए जरा इधर, अरे इधर देखिए, अरे देखिए भाई, ऐसा है ही। अब ये दो बी आर लगे हैं अब द प्लेन, ठीक है। तो बताइए क्या ये स्लाइस वाली आ सकती है? नहीं आ सकती, क्योंकि दोनों बी आर ऊपर है। यहां बी आर, यहां एच, यहां बी आर, यहां एच, ये आ सकती है ना। यानी कि आप ऐसे बना सकते हो, ठीक। तो यहां आ गई प्लेन ऑफ सिमेट्री एक। इधर बताइए कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, सोच लो आप, क्योंकि एक बी आर ऊपर एक नीचे है, तो कहां से सिमेट्री आ जाएगी भाई? एक बी आर ऊपर है और एक बी आर नीचे है, कैसे आ जाएगी आप खुद देख लो। लो, ना तो ये प्लेन मिलेगा ना ही ये मिलेगा। अगला बताओ जरा, दोनों बी आर ऊपर लगे हैं, ठीक है, लेकिन 1-3 पर। बताइए, देखिए, चलिए अगला वाला देखिए, ये तो 0 है इसका आंसर यार। देखो एक ऊपर एक नीचे, आएगा नहीं। अब यहां देखना जरा, यहां पोजीशन चेंज हो गई, यहां क्या था 1-2 पे था, यहां 1-2 पे था, अब यहां 1-3 पे आ गया। तो 1-3 पर एक बी आर ऊपर है, दूसरा बी आर भी ऊपर है, देखो ये वाला भी ऊपर, ये भी ऊपर। तो तुम इन दोनों बी आर से गुजरने वाला ही प्लेन ले लो ना। देखो इन दोनों बी आर से गुजरने वाला प्लेन, ये सामने से एकदम आपके जस्ट सामने से काट दो, आपको दिख रहा है एकदम स्क्रीन पे, बस ऐसी यही सीधी तलवार चला दो यहां। तो दोनों बी आर से गुजरने वाला प्लेन, देखिए दोनों बी आर से गुजरने वाला। स्लाइस वाला तो आएगा नहीं क्योंकि दोनों बी आर ऊपर है ना। और बताओ, और सोचो, एक तो ये हो गया, और बताओ क्या मैं यहां से हॉरिजॉन्टली ले लूं? देखो एक तो वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टली, एक और आएगा, दूसरी वाली तो देखी नहीं अपन ने। यहां एक यहां से भी तो गुजरेगा, जी हां, ये वाला। तो एक तो भाई साहब ये देखो, एक तो ये हो गया बी आर से गुजरने वाला, और एक ये भी तो हो गया, है ना। तो एक ये वाली हो जाएगी क्योंकि ये भी बी आर ऊपर था, ये भी ऊपर था, तो बराबर हिस्से में कट गया। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री दो आएंगी, इसका आंसर 2 ठीक है। 30 वाला देखना जरा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऊपर लगा रहा हूं एच को, और इसको नीचे बी आर, ठीक है। ठीक, अब बताओ जरा, ये जो बी आर है ये अबव द प्लेन है, और थर्ड नंबर पे बिलो द प्लेन है। तो दोनों बी आर से गुजरने वाला प्लेन ले लो, सही बात है ना। दोनों बी आर से गुजरने वाला प्लेन, यस यस यस, एकदम सही है। देखो दोनों बी आर से गुजरने वाला प्लेन ले लो, लेकिन अब की बार ये प्लेन नहीं आएगा। क्यों? देखो ना, अगर आप ये सोचते हो तो यहां बी आर नीचे यहां ऊपर है, यहां नीचे यहां ऊपर है ना। तो अगर तुम ये सोचते हो तो ये ऊपर ये नीचे, है ना। यानी कि बी आर वाला तो आएगा, लेकिन अब तुम्हारा ये वाला प्लेन नहीं आएगा, तो ये हटा देता हूं मैं। क्या ये बात क्लियर आई समझ में? एक ही आएगा, बी आर वाला आएगा। आप सोचो कि सर यहां बी आर ऊपर था, यहां नीचे था। बेटा मैं काट रहा हूं उसको, अगर मैं तलवार लेकर के इसको ऐसे काट दूं तो ये वाला आधा आधा कट जाएगा, ये आधा आधा कट जाएगा, ये आधा आधा, ये आधा आधा, तो ये तो वैसे भी कट गया ना। अब ये बी आर नीचे हो या ऊपर हो, सुनना ध्यान से, ये अगर मैं इसको ऊपर भी लगाता और यही बी आर वाला प्लेन लेता तब भी आता, तब भी आधा आधा कटता, ये भी आधा आधा कटता। तो ये तुम नीचे लगा लो, चाहे तुम ये ऊपर लगा लो, जब प्लेन गुजरता है ना तो मॉलिक्यूल आधा आधा कट जाता। देखो ऐसा प्लेन गुजरेगा ऐसा, तो ये आधा और ये आधा, चाहे ये नीचे हो चाहे ऊपर हो, ठीक है। स्लाइस कट नहीं आएगा ना। अगर तुम स्लाइस कट सोचते हो तो ये सीएल यहां, सॉरी ये बी आर यहां है, तो इसके नीचे जस्ट सी ये बी आर होना चाहिए था, ये तो इधर साइड में है नीचे। अगर तुम स्लाइस कट सोचोगे तो इसके नीचे रेड होना चाहिए था, ठीक है। तो इसलिए ये स्लाइस कट नहीं है। क्लियर एकदम? ठीक है, ये कहानी है। आप थोड़ा ध्यान से सुन लो जो मैं कह रहा हूं। एक बच्चा कह रहा है सर स्लाइस कट ले लो। भाई एक बार बताओ, तुम सिंपल मिरर इमेज सोचो, मतलब तुम अपने आप को शीशे में देखना। आज क्लास खत्म हो जाए ना, तुम अपने आप को शीशे में देखना, और जो तुम डेली करते थे ऐसे कंगी वंगी उसको मत करना, आप बस खड़े रहना। आप ये हाथ उठाना,
देखना मिरर से कितनी डिस्टेंस है इसकी हाथ की, और ये सोचना कि मिरर में उस तरफ कितनी डिस्टेंस दिख रही होगी। फिर ये हाथ उठाना, फिर देखना कितनी डिस्टेंस दिख रही है, ठीक। फिर इस हाथ को पीछे करना, फिर देखना वो मिरर में कहां जा रहा है, आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है। फिर अपना सर घुमाना, मतलब सब चीजें चेक कर लेना। आज आज आपका काम ही यही है कि अगर तुमको मिरर इमेज देखने में तकलीफ हो रही, इसका मतलब है कि तुम सही मिरर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, है ना। तो तुम क्या करना, शीशे को देख करके सारी प्रॉपर्टीज लिखना कि सर मैंने ऐसे टच किया, जैसे ये मिरर है तो इसको टच करके, अच्छा वो उंगली टच हो रही है, तो उंगली का कौन सा हिस्सा टच हो रहा है, क्या ये वाला हिस्सा टच हो रहा है कि ये वाला हिस्सा टच हो रहा है। तो ये सब तुम्हें ना करना पड़ेगा। और अगर मिरर ना हो तो सेल्फी कैमरा चालू कर लेना ऐसा, और पास लाना दूर जाना, पास लाना दूर जाना, कभी ऐसे ऐसे, तो ऐसे देखना कि कहां कौन सी वाली आंख पहले दिख रही है, ठीक है। ऐसे देखना, फोटो खींचना, फोटो, और फिर चेक करना, अच्छा ये वाली आंख जो थी वो मिरर में पहले नंबर पे दिख रही है। हाँ, तो ये बहुत आसान सी चीजें हैं। चलिए सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात कर लेते हैं, छोटी सी बात है, ठीक है। सवाल इसके नेक्स्ट टर्न पे कर लेंगे, समझ लो क्या कहानी है, ठीक। या सेंटर ऑफ सिमेट्री नेक्स्ट टर्न पे चालू कर लेंगे, चलो ऐसा कर लेंगे। तो अगर डीपीपी में कुछ सवाल सेंटर ऑफ सिमेट्री के हों तो फिर उसको आज मत करना, प्लेन ऑफ सिमेट्री की करना, सेंटर ऑफ सिमेट्री कल करके फिर उसके बाद कर लेना आप, ठीक है। चलिए कुछ प्लेन ऑफ सिमेट्री का एक दो डायग्राम भी तो थे, हाँ इसमें देख लेता हूं मैं एक बार, ये दिखा देता हूं आपको। कुछ जैसे मान लो एक सवाल है कि 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोपेंटेन है, सिस फॉर्म यानी कि दोनों सेम साइड है ना। तो 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोपेंटेन को अगर आपको देखना है कि कौन सी सिमेट्री कैसे दिखती है, कैसे कटता है, तो वो कुछ इस तरीके से देखो जरा, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो हम जो प्लेन की बातें कर रहे हैं ना वो ऐसा कुछ प्लेन दिख रहा है। दिख रहा है क्या आपको प्लेन, ये देखो, प्लेन 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 प्लेन। तो जब तुम इसको काटते हो ना, तो यहां बी आर ऊपर लगा है, तो यहां बी आर ऊपर लगा, देखो ये है एक्चुअल में जिस प्लेन से तुमने काटा है ना, वही मिरर इमेज है। देखो जिस प्लेन से तुमने काटा है ना, जैसे मान लो ये प्लेन लिया, तो यहीं पे मिरर लगाना है ना। जो प्लेन आपने लिया है ना, जैसे ये प्लेन लिया है इनने, तो आप देखो ये एच दिख रहे हैं आपको, देखो, तो ये वाला जो प्लेन लिया है, बी आर ऊपर, यहां कार्बन इधर इधर, एच 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 एच, और ये दोनों एच आधे आधे कट रहे हैं, देखो आप, ये आधे आधे कट रहे हैं, दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है ये। चलिए समझ गए खेल। चलिए आपके कुछ डाउट्स क्या कह रहे हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि मॉलिक्यूलर प्लेन आ रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि स्ट्रक्चर प्लेनर है या नहीं। ईश्वरी बेटा ध्यान से सुनिएगा, अगर तुम्हें कोई भी रिंग सिस्टम दिख गया है ना, जैसे बेंजीन दिख गया, या कोई ओपन सिस्टम दिख गया जैसे अल्कीन वगैरह दिख गया, तो ये सब ना sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। बेंजीन में सारे कार्बन sp2 हैं, तो बेंजीन प्लेनर है। अल्कीन में 2 कार्बन होता है, वो sp2 है, तो वो प्लेनर है। इस तरीके चेक करना है। साइक्लोअल्केन में रिंग प्लेन में होती है, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन होता है। तो यही तो 2-3 टाइप की चीजें होती हैं भाई। अगर मैं बेंजीन की बात करूं तो बेंजीन प्लेनर है कि नहीं है, sp2 है सारे, हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो, sp2 है ना। जैसे मैंने बोला अल्कीन में ये कार्बन प्लेनर है, sp2 है। रिंग वाले में क्या होता है, रिंग को प्लेन में मानते हैं, एक बॉन्ड होता है बिलो द प्लेन, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, एक अबव द प्लेन, है ना। तो इस तरीके से सोचा जाता है ये। सर मैं बहुत टेंशन में हूं, सिलेक्टेड स्टूडेंट से मैंने बोला कि मैंने पूरे ऑनलाइन से प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिए और बोले ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी जरूरी ज्वाइन कर लो। तो मैं क्या करूं प्लीज। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ऑनलाइन और ऑफलाइन से अभी भी मतलब 2020 से बेटा 25 का जमाना आ गया है ना। लोगों का दिमाग बढ़ नहीं पा रहा है। 2020 से हम लोगों ने चालू किया, 2025 तक हर साल बच्चा सिलेक्ट हो रहा है और बढ़िया बढ़िया कॉलेज में जा रहा है, अच्छे अच्छे रिजल्ट्स निकाल रहा है। तो ये कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये आया कैसे। एक होता है चीजों को देख करके नजरअंदाज कर देना, मुझे लगता है जनता वही कर रही है।
भाई ऑनलाइन से रिजल्ट आता है, तुम लोग अगले साल आओगे यार। कैसी बात कर रहे हो? ऑफलाइन टेस्ट देना है तो हमारा ही रियल टेस्ट सीरीज होती है, सबसे ज्यादा बच्चा बैठता है उसमें यार। कैसी बात कर रहे हो तुम? क्वेश्चन 24 और 25 फिर से तान्या जी आइए। ये क्या हो गया? आपका डाउट था, हमने यहां टच किया, चला कैसे गया? ओ भाई, ये टच होने से चला जाता है? नहीं, कुछ तो है भाई। 2 के तो उड़ गए भाई नाम, हुआ कैसे ये? ठीक है सर, 28 एक्सप्लेन प्लीज। ठीक है ज्योति जी। ज्योति जी 28 में अगर हम ध्यान से देखें तो हमको क्या दिख रहा है यहां? ये बी आर दिख रहा है ऊपर, सुनिएगा, ऊपर दिख रहा है, और ये दिख रहा है नीचे। ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन। तो अगर मैं इस प्लेन को काटता हूं, मान लो यहां पर मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री सोची, मैंने सोचा कि ये प्लेन ले लूं। अगर तुम ये प्लेन लोगे और यहां मिरर रखोगे, जहां पे प्लेन लिया वहां पे मिरर, मिरर है, मिरर, ठीक है। तो अगर हम यहां मिरर रख देंगे तो सुनिएगा, अगर बी आर तुम्हें ऊपर दिख रहा है ज्योति जी, अगर बी आर ऊपर दिख रहा है तो ये बी आर भी तो ऊपर दिखना चाहिए था, अगर यहां प्लेन काट के मिरर रख दिया, क्योंकि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए और मिरर इमेज होनी चाहिए। तो ये बी आर अगर ऊपर है तो यहां ऊपर होना चाहिए था, ये तो नीचे है, और अगर नीचे है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी नहीं। ठीक है छे? क्या ब्लॉक हो जाते हैं क्या इससे? क्या बात कर रहे हो? तो ब्लॉक कैसे हो जाओगे टच करने से? टच करने से ब्लॉक कैसे हो जाते हैं? 30 क्वेश्चन में पॉस्ट 0 होना चाहिए। ताजश्री 30 में 0 कैसे हो जाएगी मुझे बताइए। अगर मैं इसको ऐसे बना देता हूं, सुनिएगा ध्यान से, यहां बी आर अबव द प्लेन है, ऊपर लगा हुआ है, यहां बी आर नीचे लगा हुआ है, तो मैं ऊपर और नीचे से गुजरने वाला प्लेन तो ले सकता हूं ना, क्योंकि प्लेन तो क्या होता है, ऊपर से आता है और नीचे तक चला जाएगा। देखो ऐसा, ये प्लेन है ना, तो ये प्लेन जब आएगा तो ये वाला बी आर ऊपर होगा, ठीक है। मान लो बी आर ऊपर है और दूसरे में बी आर नीचे, दो तो प्लेन से कट गया ना। ठीक है, ये कहानी है सर। 30 में फिर मिरर इमेज नहीं बन पाएगी। अरे क्यों नहीं? अरे मालिक, मालिक मुझे एक बात बताओ, यहां मैं ऐसा रख दूं और यहां मैं ऐसा रख दूं, भाई एटम स्फेरिकल होते हैं, तो तुम इसको काट दोगे तो बन तो गई मिरर इमेज। अब ये थोड़ी कि बी आर को काटोगे ऐसे, सर यहां बी था यहां आर था, अरे भाई बी आर तो रिप्रेजेंटेशन है तो वो स्फेरिकल। ठीक है, सर जो 30 में लगा वो 28 में क्यों नहीं लगा? बेटा 28 में पता क्यों नहीं लगा? क्योंकि तुम इधर से गुजरोगे तो ये तो 1 2 पे है ना, वो 1 4 पे है, तो बी आर का अपोजिट वाला यहां बी आर होगा तभी तो वो कटेगा। इसका अगर तुम प्लेन सोचते हो तो ये बी आर यहां तो कुछ नहीं है, एच है यहां पे, हवा है यहां, ये प्लेन कैसे हो सकता है? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बेहतरीन। बात समझ में आई? इस कार्बन पर बी आर डार्क में था, इस कार्बन पे बी आर डैश में था, जबकि यहां क्या है 1 और 4 पे है, तो प्लेन तो यहां से गुजर सकता है ना। प्लेन तो ऐसा होता है, प्लेन ऐसा थोड़ी होता है कि थोड़ी देर मन कर रहा है यहां चलेंगे फिर यहां चलेंगे, ऐसा कोई प्लेन थोड़ी होता है कि ऐसे चल के चल लेंगे, है ना। प्लेन का मतलब है कि आपके पास एक ऐसा हथियार है, चाकू ले लो, तलवार ले लो, जिसको काटो मॉलिक्यूल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। ठीक है, चलिए अब आपकी नेक्स्ट क्लास भी है, तो अगर डीपीपी में आपके पास सवाल कॉस के मिल जाएं तो उसको भी छोड़ देना, कल करना, कल के बाद, है ना, क्योंकि आज कॉस भी पढ़ना था हमें, लेकिन काफी सवाल एक्सप्लेन करने में टाइम हो गया है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री हम कल पढ़ेंगे, कोई बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, 5-10 मिनट की, है ना। कुछ सवाल हैं बस 8-10 सेंटर ऑफ सिमेट्री के। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, अनब्लॉक कैसे हो, क्या ब्लॉक हो जाते क्या उससे? तो अनब्लॉक कैसे होंगे पता कैसे चलेगा मुझे? अनब्लॉक का कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम हो गया क्या? चलिए भाई, जाते जाते फिर सुनना चाहते हो तो 2 ठो लाइनें हैं।
अनब्लॉक का मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा भाई। होमवर्क इसमें ऐड कर दूंगा मैं, आप कर लेना है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री के होमवर्क ऐड कर लेना। ठीक है, आज कुछ हैवी सी निकाली जाए। होमवर्क ऐड कर देंगे और डीपीपी वाले कॉस के सवाल छोड़ के बाकी कर लेना। चलिए सुनो ध्यान से। मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें जमाने की। मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें जमाने की। तू खुद को बना इस कदर, तू खुद को बना इस कदर कि तमन्ना रखें लोग तुझे पाने की। ठीक है, चलिए तो अब हम मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर यानी कि कल। सेंटर ऑफ सिमेट्री हम पढ़ेंगे, ठीक है, और होमवर्क में इसमें ऐड कर दूंगा KBCC 03 भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, मिलने बड़ा, तब तक के लिए ओके बाय।